अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व क़ुलूबना व गौसना व ग़यासना मौलाना मलजाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डाइस पे रौनक अफरोज माहिनाज नकीब अहले सुन्नत जनाब हाजी अब्दुल कादिर साहब क़िबला, वो मद्दाहे रसूल व हुफ़ाज़ किराम और तमाम सामीन किराम और पर्दा के आड़ में रहने वाली मेरी माँ और बहनें, अकीदत की तरह मैं ये काम करता हूँ। सबसे पहले तमाम सुन्नी जन्नती आला हजरत के मानने वाले को सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। भाई मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और आप लोग बंगाल के रहने वाले हैं ना भाई, तो मैं बंगला ही में गुफ्तगू करूंगा क्योंकि मेरी आदत है कि बंगला में, अभी मेरा ये दौरा चल रहा है कि बंगला ही में बोलता हूँ क्योंकि उर्दू में बोलते हैं उलमाए किराम कल कहते हैं क्या मौलवी साहब लाए हो कि उर्दू में क्या कई दिन मैं समझ पाया नहीं समझे। तो पेशगी हाथ उठा के मोहब्बत से मेरे सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाम पीने वालों, गौसो रज़ा के जाम पीने वालों, गौसो खज़ा व रज़ा के जाम पीने वालों, मचल के पेशगी बोल दो या रसूल अल्लाह। अभी तो अतला का ये दक्षिण पाड़ा आबाद नहीं है, उत्तर पाड़ा बहुत दूर है ना जी। तो और एक बार आवाज लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अभी मेरे कान तक और आवाज और नहीं आई है, बोल जो एकदम हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ये बच्चे कम नहीं हैं, चच्चे लोगों से भी ज्यादा हैं बच्चे, है ना बाबा। तो आइए हम कलाम होने से पहले सबसे पहले मैं अहले सुन्नत का पावन और मैं ये खादिम और ये गुलाम आपके सामने हाथ पसारता है और भीख मांगता है कि मैं और आप दोनों मिलकर वो आका नामदार मदीने के ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदुल वरा कैफल वरा मिसबा जुलम जमील श्यम शफीउल उमम साहिब जूद वल करम नबी मोहतरम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में बेकशफना में बावाज़ बुलंद एक बार हदिया दुरूद का तोहफा नजराना अकीदत पेश करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा और ये हमारे इधर शौराए राम है शहबाज साहब क़िबला, और ये हमारे जनाब अब्दुल कादिर साहब क़िबला और शौराए किराम हैं, मद्दाहे रसूल हैं। हमसे पहले आप लोग तमाम लोगों के तकरीर सुन चुके हैं, अब सुनने के मूड में नहीं है क्योंकि तबरुक लेंगे घर जाने के मूड में है ना बाबा, ऐसा तो नहीं है ना, दिलजोई के साथ है। तो पेशगी हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। नाते पाक के चंद अशआर पढ़ूंगा क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूँ बाबा, और मेरे पास ऐसा गला भी नहीं है कि मैं आपको सुना सकूं ये हजरत लोगों की तरह, मगर थोड़ा सा हल्का आवाज में मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आगे देखा जाएगा। मैं स्ट्रक्चर बना लूंगा, जुमला औलिया किराम मेरे ऊपर से मेरे जबान के जरिए से आप लोगों तक कुछ कलाम पहुंचाएंगे। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह।
हाँ जमाना दीवाना ओ गोहमा आमना, जमाना दीवाना ओ गोहमा आमना, তোমার লালের তুলনা মাগো, তোমার লালের নাই তুলনা, তুলনা সুবহানাল্লাহ বলো না। মাথা গে और शायर इस्लाम बोलेंगे कि हुजूर हमरा ही पैसा लूट लेंगे। नहीं, मैं नोटों का बौछार नहीं मारता हूँ, सुभानुल्लाह का होठों का बौछार मांगता हूँ। बोल दो मेरे भाइयों अजीज मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी को क्या जानते हो? हमारे नबी के अपने की जानबेन, আমার নবীকে আপনি কি চিনবেন আমি কি চিনবো? চেনার জন্য শর্ত আছে। হুজুরে পুরনূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানার জন্য যদি জানতে চাও তাহলে মাওলা আলীর কদমের দরবারে যাও। জোরে বলো মাওলা আলী মুশকিল কুশা হাজত ওয়া মাওলা কুল হাজত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু, তিনার দরবারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো নবীর কি শান, নবী শান কে মাওলা কায়নাত। তিনিও বলছেন আমি বুঝতে পারি না, একমাত্র আল্লাহ জানে, আল্লাহর ব্যাপার নবী জানে, নবীর ব্যাপার আল্লাহ জানে। কথা বুঝতে পারছেন? কষ্ট হচ্ছে বাংলা কথা বললে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে না? আপনারা উর্দু বুঝতে পারছেন? আমি বাংলাতে বলবো, উর্দুতে ইনশাআল্লাহ আজিজ কম করে বলবো, কেননা আমি উর্দুতে তাকরীর কম করি বাবা, কেননা আমি যেই এলাকায় থাকি সেই এলাকায় শুধু বাংলাই মাহল। এই কারণে আপনাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আজিজ, হাদিস ও কোরআনের রোশনীতে লড়াই করে নয়, মোহাব্বতের সঙ্গে। জোরে বলে আমার হতে হবে না দুনিয়াওয়ালা, আমার হতে হবে না, আমার রসুলের গোলাম হয়ে যাও, সারা जमाना तुम्हारा हो जाए, नबी का हो जाओ। जमाने वालों मौलवी का नहीं होना है, अब्दुल कादिर के जिलानी का, अब्दुल कादिर साहब का नहीं होना है, हारून रशीद चिश्ती का नहीं होना है। अगर होना चाहता है तो मेरे नबी मुस्तफा के दर के गुलाम बन जा, मेरे नबी मुस्तफा के दर के गदा बन जा, तब भी तेरी कामयाबी यहाँ भी है और वहाँ भी है। जोर से बोलो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान कुरानी आयत कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। ये नूर कहाँ था? ये नूर ছিল কোথায়? এলো কোথায়? ভাবনা চিন্তার ব্যাপার আছে না বাবা? জোরে বলে জানার দরকার আছে কিনা? আমি হারুন রশিদ ছিলাম কোথায়, এসছি কোথায়, এগুলো জানার দরকার আছে না নাই? জোরে বলেন। অনেক লোকেরা বলেন नबी तो नबी है, अरे अल्लाह को मान लो, अल्लाह अल्लाह कर लो, सब बेड़ा पार। আমি মৌলানা হারুন রশিদ চিশতি জিম্মেদারি স্টেজ থেকে এলান করছি, শোনো আল্লাহ আল্লাহ শুধু করে জীবন নয়, এখানে নয়, কাবাতে গিয়ে যদি মাথা কুড়ে কুড়ে মায়ের কোল থেকে নিয়ে কবরে যাওয়া পর্যন্ত যদি কাবাতে আল্লাহ আল্লাহ বলে মাথা পটকে মরে যাও, আল্লাহ বলছে আমি তোমাকে রাজি হব না। যদি রাজি হতে চাও তাহলে তুমি নবী মুস্তাফাকে রাজি করে নাও। কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। ए बाबूजी हमारे सोना मानिकेरा, मेरा नबी वो है जिसका कोई मिसाल नहीं, लाजवाब नबी है, वो बेमिसाल नबी है। क्या बयान करेगा मौलाना हारून रशीद चिश्ती? खुदा की कसम है, खुदा कहता है मैं नबी का शान मैं जानता हूँ और मेरा क्या मकाम है वो अल्लाह कहता है कि मेरा क्या मकाम है वो खुदा जानता है। आज तक खुदा को किसी ने देखा नहीं, जिसने भी देखा वो मोहम्मद। समझे कि नहीं समझे? तकलीफ हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, टाइम खत्म है। एक कम वक्त में मेरी मोहब्बत का जाम लेते जाओ मेरे भाई। मैं कहता नहीं कि मेरे नबी मुस्तफ़ा को नूर मानो, जोर से बोलो
नूर मानोगे, एक 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 खाली सिर्फ नूर मानोगे तो ईमान बचेगा नहीं, बशर मानना पड़ेगा, नूर भी मानना पड़ेगा। जोर से बोलो, नूर भी मानना पड़ेगा और बशर भी मानना पड़ेगा। बशर अगर मानोगे तो ईमान बचेगा, नूर नहीं मानोगे तो ईमान नहीं बचेगा। तो नूर भी मानना पड़ेगा, बशर भी मानना पड़ेगा। मगर कोई अपने जैसे बशर मानने वालों तो सुन लो कि उसका ईमान भी बचेगा नहीं। मेरे नबी बशर हैं, ये हक है, मगर वो नूरी बशर है, वो नूरे आला नूर है, खैलुल बशर है। उनके तरह कोई नहीं, वो किसी के तरह नहीं। वो बेमिसाल नबी है, वो शमशुद्दोहा नबी है, वो बद्रुद्दुजा नबी है, वो हम तमामों का हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने वाला नबी है। ऐसा कोई दुनिया के धरती में माई का लाल पैदा नहीं हुआ। आदम सफी अल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने नबी आए, अंबिया के नाम आए हैं, खुदा की कसम एक फकत मेरा नबी आमिना का लाल, अल्लाहु अकबर कबीरा, मदीने के सरताज, सरताजुल औलिया, सरताजुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया, मन सल्लू व सल्लती व यबा शफत। जो मेरे ऊपर एक बार मोहब्बत के साथ दरूद पड़ा होगा, मेरे ऊपर वाजिब हो गया है कि कल महशर के मैदान में हाथ पकड़ के उसको जन्नत में ले जाए। आज नमाज के बहाना मत दिखाओ, रोजे का ढोगी मत दिखाओ, सिखाने वालों मत दिखाओ। गली गली में घुरने वाला बहुत मिलेगा, मगर ओली के दर के गधा नहीं। आज ओली के दर पे आए हो तो ओली की बात ले जाओ, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। शायर इसी को कहते हैं कि मैं मत आगे शाया कोरे रो ना लगे दागे। जोरे बोलो, जोर से कह दो। हम चलते हैं, आप चलते हैं, मैदान में चलें, शहर में चलें, बाजार में चलें, अतला में चलें, मोहनपुर में चलें, या कहीं भी चलें, चनकपुर में चलें, मनकपुर में चलें, कहीं भी चलें, कोई इलाका में चले, खुदा की कसम आसमान के जो सूरज है उसका जो रोशनी है, धूप का जो ताप है, वो हमारे जिस्म में लगे नहीं लगेगा भाई। मौली साहब को भी लगेगा, पीर साहब को भी लगेगा, हाफिज साहब को लगेगा, इमाम साहब को लगेगा, हाजी को लगेगा, गाजी को लगेगा, नमाजी को लगेगा, दाढ़ी वाला को लगेगा, बेदाढ़ी वाला को लगेगा। मगर मेरे मुस्तफा जाने रहमत के मादे वालों सुनो, हे आमीना के लाल के मादे वालों सुनो, हे नबी के जाम पीने वालों सुनो, मेरे नबी चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। धूप का किरण, सूरज का किरण मेरे सरकार के जिस्म को छू नहीं सका। जोर से बोलो। इसको शायर लिखने वाला लिखता है कि मरुर बाली कदम तले शीतल होए। यही मिसाल दे रहा हूँ, समझ लो। इसके बाद आगे बढ़ूंगा क्योंकि औलिया की बात है। औलिया का जाम पिलाऊंगा, गौसे पाक के दरबार का जाम पिलाऊंगा। जोर से बोलो। अगर आप साथ रहे, अगर आप लोग ना रहे, तो मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वो सुनने वाला जिसकी जिनके नाम में हो रहा है वो देख रहे हैं। गलत बोल रहे हैं कि सही? नहीं बोल रहे आप लोग? बंद कर देंगे? हाँ बंद तो कर देंगे। पड़े जी में घर को कहीं हाथ उठे, हाथ टूटे गिरी कौन तो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। अमन नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले सुनो, मेरे नबी चलते हैं तो धूप उनको छू नहीं सकती, और जो रतेली मैदान में चलते हैं तो अल्लाहु अकबर कबीरा। आप चलेंगे, हम चलेंगे, जो रतेली मैदान है, बालू है, वो धूप के तपिश से गर्म हो गई है, वो हमारे पैर में गर्म लगेगा। मगर मेरे मुस्तफा जाने रहमत अगर वो जमीन पे चल रहे हैं, वो रेते में चल रहे हैं, खाली पैर में, नंगे पैर में चलते हैं, तो वो ठंडा हो जाती है। जोर से बोलो। वो ठंडी, वो रेत, वो बालू, नबी के कदम के नीचे गर्म बालू भी ठंडा है, और
मेरे नबी अगर इशारा कर दे तो दरख्त भी अपने जगह से हिल के नबी के कदम में आके सजदा मारता है। जोर से बोलो। आज नबी मुस्तफा के बांटने वालों, मेरे नबी मुस्तफा के चाहने वालों, आज से पता करो, तुम अगर इधर बुलाते हो अपने औलाद को तो उधर चलता है, तुम अपने पोता को इधर बुलाते हो तो उधर चलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी मुस्तफा अगर बेजान पत्थर को इशारा कर दे तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ देता है। वो मेरा नबी है, वो शम्सुल दुहा है, वो बद्रुल दुजा है, वो सदरुल वला है, वो कैफुल वरा है, वो मिसबाहुल जुलम है, वो जामिल श्याम है, शफीउल उम्म नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गलत है। जोर से बोले। बुझते पारछेन? बुझी पारू छो? हाय हाय। अरे हमारी ये नबी की बात, कल कुरान की बात मत पूछो। रामायण पढ़ने वालों रामायण पढ़ो, नोट करके रखो, रिकॉर्ड करो, क्योंकि इंटरनेट चल रहा है, नेट का जमाना है ना, अभी मीडिया का जमाना चल रहा है। जो बात कहो तो तोल के बोलो, क्योंकि ये बोलने में भी बड़ा अनमोल है। अगर इसमें रह जाएगा कोई पोल तो वो खोलेगा अपना अपना धरती का। इस लिहाज से मेरे भाई, अल्लाहु अकबर कबीरा रामायण द्वितीय खंड विश्व श्लोक, उसमें ओते लिखे कि तुलसीदास रामायण लिखे एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति यदा हि यदि नास्ति कंचन। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। एकम ब्रह्म, एक ब्रह्म, द्वितीय नहीं, तृतीय नहीं, चतुर्थ नहीं, एक है ब्रह्म। अब ये ब्रह्म ये शास्त्रीय शब्द और इसको मीनिंग करो, इसका माना करो, इसको थोड़ा और लाइट करो तो पता चलता है इसका नाम है एक रोशन, एक नूर, एक उजाला, एक उजाला है। कहने लगे वो एक है, दूसरा कोई नहीं है। कुरान में लिखा है कुल हु वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। इधर भी कहता है कि एकम ब्रह्म। वो अपनी भाषा में बोले और समझने वाला समझे कि हम लोग बोलते हैं पानी, उन लोग बोलता है जल। तो जल और पानी दो एक ही है, भाषा का अलग अलग नतीजा है। वो अपने मैटर से बोले, हम अपने मैटर से बोलेंगे। तो मेरा कुरान कहता है कि कुल हु वल्लाहु अहद, ए नबी कह दो वो अल्लाह एक है। मेंशन करके बोले। सब नबी आए कहने लगे अल्लाह एक, मगर मेरे नबी आकर कहने लगे वो अल्लाह एक है। सहाबाए किराम कहने लगे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा कल्लबी वलुगली, या रसूल अल्लाह आप जरा बता दीजिए कि वो अल्लाह कैसा है, वो अल्लाह देखने में कैसा है, वो देखेंगे तो किसको देखेंगे, किस तरह देखेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान में फरमान आया और मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो ए नबी कह दो अल्लाह एक है। तो नबी आके कहने लगे वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। आदम सफी अल्लाह कर कहने लगे कि अल्लाह एक है। नूह नजी अल्लाह कर कहने लगे अल्लाह एक है। इब्राहिम खलीलुल्लाह कर कहने लगे अल्लाह एक है। इस्माइल जबी अल्लाह कर कहने लगे अल्लाह एक है। ईसा रूहुल्लाह कहने लगे अल्लाह एक है। मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे अल्लाह एक है। मगर मेरे नबी ने एकदम पूरा ताज साज के साथ कहा कि वो अल्लाह एक है। ओ अल्लाह, ओ अल्लाह। अब वो अल्लाह कौन है? वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद। मेरे नबी को पूछने वालों ने पूछा, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो अल्लाह एक है तो वो कैसा है? कहने लगे अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहने लगे उसका ना कोई बेटा है ना वो किसी का बेटा है, वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है। अभी वो का जिस्म जिस्मानियत से पाक है, उसका बॉडी नहीं, उसका जिस्म नहीं। और मेरे नबी का जिस्म है मगर साया, एक का जिस्म है एक का जिस्म नहीं, और ये जिस्म वाला है मगर साया नहीं।
पता क्या चला, जाओ किसी पीर के नगरी में, जाओ किसी मुर्शिद के नगरी में, जाओ कोई कामिल पीर के दरबार पे, उनको पूछो तो वो बताएंगे। मेरे सरकार ने फरमाया कि ए साहबाओ किराम कि देखो वो अल्लाह एक है। तो कहने लगे बाबा क्या बात है, वो अल्लाह कैसा है? कहने लगे वो लई शकल मिसाल, उसका कोई मिसाल नहीं है, वो किसी के तरह नहीं, वो किसी के तरह नहीं, उसके तरह कोई नहीं, वो बेमिसाल है, वो अल्लाह वहाद है। अल्लाहू अकबर कबीरा कहने लगे तो उसको देखने से क्या पता किसको देखेंगे? तो नबी मुस्कुरा कर कहने लगे कि साहबा किराम, हे मौला अली सुनो, उमर फारूक सुनो, उमर सुनो, बिलाल सुनो, जुबैर सुनो, खुबैर सुनो, तलहा सुनो। अल्लाहू अकबर कबीरा कि अल्लाहू अकबर कबीरा इतना फकत करो कि मेरा ज़बान लिसानुल्लाह है, मेरा हाथ यदुल्लाह है, मेरा चेहरा वजहुल्लाह है, मेरा आँख ऐनुल्लाह है। अल्लाहू अकबर कबीरा फर्क इतना है, अल्लाह अल्लाह वो अल्लाह जिस्म से अलग है, उसका जिस्म नहीं है, मेरा जिस्म है, मगर मेरे अंदर जो पैपच हो रहा है वो अल्लाह का जात। मेरे सरकार के दरबार में कहने लगे साहबा किराम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तो देखे तो किसको देखे? मेरे नबी मस्ती में आने लगे, कहने लगे इशारा से समझो, इशारा भी न समझा तो मेरे नबी मस्ती में आए, मस्जिद नबवी के मिंबर में खड़े होकर कहने लगे मर रानी फकद राअल हक। जोर से बोलो, मर रानी फकद राअल हक, जो मुझको देखा वो हक को देखा। अब इसका मीनिंग करने जाकर के बहुत सारे उलमाए केराम भसक गए हैं, बहुत आदमी का ईमान खटिया खराबा हो गया है, बहुत आदमी बेईमान हो गए हैं। कहने लगे कि मेरा पीर ही अल्लाह है, कहने लगे छोड़ो, पीर अल्लाह नहीं हो सकता, अल्लाह पीर नहीं है। अरे पीर होने के लिए ये जिस्म की जरूरत है और अल्लाह होने के लिए जिस्म की जरूरत नहीं है। जोर से बोलो, अल्लाह हर जगह पे है, हर चीजों पे है, हर चीज में समाया हुआ है। वो चाहे तो कतरे को दरिया बना दे, और वो चाहे तो जर्रे को सितारा बना दे, वो चाहे तो आला को अदना बना दे, अरे वो चाहे तो खुदा की कसम, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मगर हिंदुस्तान के धरती पे मेरे ख्वाजा, आपके ख्वाजा, जमीन के ख्वाजा, आसमां के ख्वाजा, चांद के ख्वाजा, अतला के ख्वाजा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अगर वो चाले तो ये कसाना में कुल आना सागर मेरे वही ख्वाजा की नगरी है। जोर से बोलो, जब ख्वाजा का इतना पावर है तो मेरे नबी का पावर कितना होगा? जब ख्वाजा का इतना है, गुलामाने 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 गुलाम का ही आलम है, तो आका का आलम क्या होगा? जोर से बोलो, सुनेंगे कि बंद कर दें? जोर से बोले, सलातु सलाम पढ़ दें, चले जाएं। मेरी माँ बहनें बहुत सारी आई हैं, वो कर रही हैं कि बेटा आया है अब चले जाएंगे हम लोग भी सोने के लिए। और मेरी माँ बहनें, हो सकता है कि ये महफिल जिंदगी, ये मेरी जिंदगी का आखिरी महफिल है, हो सकता है कि मैं यहाँ से उठूँ या ना उठूँ, मेरी रूह कब्ज हो। अगर ये नीयत लेके बैठेंगे, खुदा की कसम आपके सुनने में और मेरे कहने में भी अल्लाह के दरबार में कबूलियत का दर्जा है। जोर से बोलो, इसी लिहाज से आप लोग सुने कि हो सकता है इसके बाद महफिल किसी को नसीब हो या ना हो, अल्लाहु अलम बिस्सवाब। जोर से बोलो। तो मेरे भाई अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज अली रहमत और रिज़वान के मानने वालों सुनो, मेरे ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज हिंदुस्तान के धरती में तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद रास्ता से गुजर रहे हैं। वो अल्लाहु अकबर कबीर अजमेर की नगरी है और रास्ता से गुजर रहे हैं तो देख रहे हैं एक बच्ची है, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो भी ब्राह्मण घर की लड़की है, वो ब्राह्मण घर की एक लौता बेटी है। वो बेटी आके कहती है अब्बा आप कहाँ जाते हैं, डेली कहाँ जाइले? कहने लगे हम पानी लेके, हम दूध लेके जाइले। कहने लगे कहाँ? कहने लगे हमारे देवता को, हमारे ठाकुर को, हमारे देवता को पानी पिलाने जाते हैं, दूध पिलाने जाते हैं। कहते हैं क्या देवता भी दूध पीता है? कहने लगे हाँ हम दूध चढ़ा के आते हैं। ये छोटी बच्ची थी, समझ में नहीं आई। कहने लगे अब्बा हर रोज आप जाते हैं, आज मैं जाऊंगी पूजा करने। कहने लगे पंडित तरफ गया, कहने लगा बेटी हमारे यहाँ
ब्राह्मण पूजा करते हैं और नमस्तुस्ते नमस्तुस्ते नमो नमः जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूप। ये खाली ब्राह्मण पूजा करते हैं, औरत पूजा नहीं करती। मगर मेरे मदीने वालों आका ने फरमा दिया, हम ऐसा इस्लाम दिया है, अल इस्लाम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमा। मैं ये कैसा दीन इस्लाम है जिसमें औरत भी सजदा करे, नमाज पढ़ा सकती है, मर्द भी नमाज पढ़ा सकता है। नहीं पढ़ा सकते? औरत चाहे तो औरतों के जमात कर ले, मर्द चाहे तो मर्दों के जमात में जाए, ये भी जाकर अकेला अल्लाह की इबादत कर सके, और औरत चाहे तो अकेला अल्लाह की इबादत। ये इस्लाम है। अल इस्लाम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमा। कहने लगे पंडित जाते हैं पूजा देने के लिए, बेटी तू क्या जाएगी? नहीं बेटी जिद कर गई, अकेला बेटी है, गुजारिश करने लगी, अब्बा नहीं मैं कल जाऊंगी। कहने लगे जाओगी ना? बोले हाँ। कहने लगे तो जा बेटी जा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सवेरे उठी है, बच्ची गुस्ल की है, सफेद कपड़ा पहनी है, पहन करके हाथ में लोटा, एक हाथ में लोटा और एक हाथ में दूध, एक हाथ में केला लेकर चली है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मंदिर के सामने पहुंच गई और मंदिर में जाके कहती है, आप हमारा ये दूध को पी लीजिए और केला खा लीजिए, दूध को पी लो और ये केला खा लो। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे वो बच्ची है, बच्ची जीत करने लगी, क्या है मैं इतनी नापाक हूँ, मैं इतनी गुनहगार हूँ, बदकार हूँ कि तेरे दरबार में हमारे बाप खानदान आते हैं, पिलाते हैं, देते हैं, और तू सबका पीता है, मेरा क्यों नहीं पीता? दूध पी ले, दूध पी ले, दूध पी ले। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कहती गई, ये कहती गई, और वो बूट जो अपने जान नहीं है, बेजान बूट, पत्थर का बूट था, वो अपने जगह पे अकड़ा है, सुनता नहीं, पीता नहीं। अभी अगर हमारे यहाँ पर हजरत जलालुद्दीन मुल्तानी पियाली के रहमत रिजवां के मजार में अगर जाएं, जनाब अब्दुल कादिर साहब जाकर के पिला दे, खिला दे, तो मजमुआ सब लगेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये पीने को तैयार नहीं, ये देने को तैयार ही, वो पीने को तैयार नहीं। एक बार नहीं, दो बार कहने लगी, ये लोटा यहीं रख दिया। तो मैं अहद कर रही हूँ कि जब तक तू पिएगा नहीं, तब तक तू पिएगा नहीं, तब तक मैं अपने घर को नहीं जाऊंगी। तो सर पटकने लगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। पत्थर है, पत्थर के जबी पे अपने सर को मत मारने लगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। सर फटने लगा, वहां से खून निकला, खून बहने लगा। अब खून बहने लगी। अल्लाह कहती है कि पी ले, ए देवता पी ले, ए ठाकुर दूध पी ले, ए ठाकुर दूध पी ले। ये कहती गई और सर पटकते गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे ख्वाजा, आपके ख्वाजा, जमी के ख्वाजा, ख्वाजा हिंदुस्तान, ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती हसनी सुम्मा अजमेरी सुम्मा संजरी वो आ रहे थे। कहने लगे, वो बच्ची सर पटक रही थी, तो मेरे रहम का दिल हजरत ख्वाजा खाजगा गरीबन नवाज आ जाते हैं और आकर के उसके सर के नीचे में हाथ रखते हैं। बच्ची मारती है। कहने लगी, बच्ची क्या बात है, सर क्यों पटकती है? तेरे सर से खून जारी है। अब क्या बात है, सबब क्या है? कहने लगी, बाबा तुम अपना मुझे अपने हाल पर रहने दो। कहने लगे, मैं वो शख्स नहीं हूँ जो तू सर पटकती रहे, मैं देख के चले जाऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं वो ख्वाजा हूँ कि मेरा घराना तो बड़ा रहमदिल वाला है, मैं तो आले रसूल का घराना हूँ, इस लिहाज से मेरे अंदर रहम है। तू बेटी है, चाहे जिसकी भी हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, जात की हो, बेजात की हो, तू तो बेटी है, इस लिहाज से तेरे सर के नीचे मैं हाथ रख दिया। बोल क्या बात है? कहने लगे, सरकार देखिए, मैं आई थी, मेरे बाप दादा, मेरे खानदान वाले दूध चढ़ाते हैं, दूध पिलाते हैं, देवता पीते हैं, ठाकुर पीते हैं, दूध माँ पीता, तो मतलब शीतला माई पीती है, ये दुर्गा माई पीती है, माँ काली पीती है, शिव पीता है। कहने लगे, इतने सब पीता, मगर आज मैं आई हूँ तो पीता भी नहीं और घुर के देखता भी नहीं, इसलिए से मैं अहद की हूँ, मैं वादा किया हूँ कि जब तक ये पिएगा नहीं, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी, पटक पटक के जान दे दूंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज कहने लगे, बेटी बस इतनी सी बात। अल्लाह वालों का शान अल्लाह ही जाने, जोर से बोल।
ये चिरकी मौलवी क्या जाने, ये घुरघुरे मौलवी क्या जाने, ये तो गली गली में घूम के घुमाने वाला है, ईमान को पछाड़ करके उधर ले जाने वाला है। ये क्या जाने, जाने तो मजार वाला जाने, बाजार वाला क्या जाने। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरे भाई तकलीफ हो रहा है, तकलीफ है, बंद कर दूं? अल्लाह अकबर कबीरा। हाथ मारे जा रहे हैं। मेरे सरकार ने कहा जब यही बात है कि ये पी ले तो तू खुश हो जाए। कहने लगी सरकार ये अगर पी ले तो मैं खुश, मैं अपने घर चले जाऊंगी। मेरे ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज अलैहि रहमा भूतों के कान में हाथ लगा दिए। भूतो ठाकुर, भूत के कान में हाथ लगाना था, भूतों में जाना। कान में हाथ लगाए कौन? हाथ ख्वाजा का था, काम अल्लाह का। हाथ लगाना ख्वाजा का काम है और उसके बूतों के अंदर जान देना अल्लाह का काम है। जोर से बोलो तो अल्लाहु अकबर कबीरा। मुरीद होना, मैं शर्त रख रहा हूं कि मुरीद होना उनके हाथ में, जो हाथ जिसके हाथ में दो तो देने के साथ साथ पता चले कि ये हाथ इनका नहीं है, मदीने वालों का है। ये हाथ इनका नहीं है, मौला कायनात का है। ये उनका हाथ नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज का है। ये उनका हाथ नहीं, गौसे पाक का है। ये उनका हाथ नहीं, इमाम हुसैन आज़म का। हम लोग के तो आज गली गली में आयरू खैरू, नत्थू खैरू पीर, झोटा पीर, लोटा पीर, छुरी पीर, कटारी पीर, बॉटम पीर। गलत ना सही है, जोर से बोलो मेरे भाइयों। मुझे ये मत समझना कि मैं पीर वाला नहीं हूँ, मैं भी पीर के कदम चूमने वाला हूँ, मगर हक पीर के। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज अलैहि रहमा कहने लगे क्या बात, बंद कर दे। मेरे ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान कहने लगे बस इतनी सी बात है। कहने लगे हाँ। तो ठाकुर के कान में हाथ लगाते कहने अरे पीता है कि नहीं, अरे पीता है कि नहीं। कानों में हाथ लगा दिए। कहने लगे खाचिस न खाबी नहीं टुकुर तब बोलते देरी होई। ठाकुर जीवंत হয়ে গেছে हाथ से গেছে আর ওই বেটির কাছ থেকে লোটা নিয়ে দুধ খেতে শুরু করে দিয়েছে। জোরে আদর পদক পদারিয়ে বলতেছে হুজুর আমি 14 খানদান চলে গেছে, এরা সব পূজা করেছে, 14 গোষ্ঠী চলে গেছে, সবাই পূজা করেছে। আজ পর্যন্ত আমায় কেউ পানি পান করাতে পারে নাই, আমায় দুধ পান করতে পারে নাই। এ খাজা আপনাকে দেখার পরে আমার জীবনে সে গেছে। জোরে বল बॉडी में जिंदगी आ गया। मेरे ख्वाजा कान पकड़ लिए तो देखने लगे अल्लाह अकबर कबीर। पी लिया, चलने लगी, मचल के घरे चले गए। घरे जबर पर अल्लाह अकबर कबीर। बाप देखे परेशान, दादा देखे परेशान, निजर पड़ोसी देखे परेशान। बेटी तो के मना करेছিলাম পূজা দিতে যেতে, তুই পুজো দিতে গেলি, তোর ইজ্জতটা ঘটিয়া খারাপ করে দিলি, তো ইজ্জতটাকে লুটিয়ে দিয়েছিস। তোর সঙ্গে কে বলাৎকার করেছে, তোর ইজ্জতটা কেউ লুটে নিয়েছে। মেয়ে ছেলে বলছে আব্বা বাজে কথা বললো না, আমি হলাম খ্বাজার দিওয়ানা। বাজে কথা বললো না, আমায় যাতা বললো না। ঠাকুর के दूध पिलिए एसेছি আজ শোনো না, চলে রে যাব সোনার মদিনা। মোরা এমন নবী মোরা এমন নবী পাবো না গো, পাবো না। চল রে যাব সোনার মদিনা। জোরে বলে কে দাই হালিমা কোলে নিল, দাই হালিমা কোলে নিল, সঙ্গে जिब्रील आमीन ছিল। अरे हम लोग बच्चे को गोदी में लेते हैं तो दादा
पोता पीछे चलता है और मेरे दाई हलीमा गोद में मेरे मुस्तफा जाने रहमत कुल्ली अल्लाहु अकबर कबीरा जिब्रील और फरिश्ते सब संग चले हैं। जोर से बोलो कि दाई हलीमा को लगने लगे और संग जिब्रील अमीन छिलो और फरिश्तारा सलाम पड़े फरिश्तारा सलाम पड़े अरे वहां भी के नो पड़ो ना दो पड़ो ना चले रे जाबो सोनार ए बाबा कष्ट হয় যে হ্যাঁ না হয় যে তো বন্ধ করে দিও বাবা বলো না বাবা পালাই যাব বাবা এতে কি আছে বাবা খালি জলসাটা শুনলেই হবে না ঘুরতেই হবে নিজের জীবনের ভিতরে কাজটা করতে হবে জোরে বলে ভুল বলাইছি ए बाबा भूल बुलाई जी बुझाइए तो बुझाचे तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह हाथ अगर सलामत है सब उठा के बोलो या रसूल अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बच्ची जाकर कहने लगी अल्लाहु अकबर कबीरा बच्चे का बाप कहने लगा पंडित कहने लगा बेटी क्या हालत है कहने लगे मैं दूध पिला के आई हूँ कहने लगी अरे बेटी अगर दूध पिला के आई है तो तेरे बदन में खून कैसा तेरे कपड़े में खून कैसा कहने लगे नहीं बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ कहने लगे नहीं तू अपना इज्जत को छुपाने के लिए ये दूध पीने का बहाना का एक कलेक्शन तू सामने रख रही है ताकि कपड़ा ताकि मेरे ऊपर एक पर्दा ढक जाए कहने लगे नहीं तू दूध पिला के नहीं आई है इज्जत गमा के आई है और बहुत अकबर कबीरा और पंडित वाले लोग और घर वाले लोग आ गए कहने लगे नहीं तू दूध पिला के नहीं आई है इज्जत गमा के आई है हम लोग भी पूजा करने जाते हैं कभी सर पे अपना खून नहीं कभी बदन पे खून नहीं तू तो गई कि सही सलामत मगर आ रही है तेरे सर पे खून है तेरे कपड़े पे दाग है ऐसा लगता है कि तेरा सर का बाल बिखरा हुआ है पता चलता है तो इज्जत गमा के आई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बेटी कहती है कि नहीं हे अब्बा मैंने अपने खुदा की कसम मैं अपने देवता का कसम खा के कहती हूँ कि मैंने इज्जत गमा के नहीं आई दूध पिला दूध जोर से बोलो दूध आज पर्यंत कोनो ब्राह्मण आछे ना कि दूध पिलाई दिबे जोरे बोले ओह मेरा ख्वाजा है महान ताजिम करो मुसलमान हमारे ख्वाजा जी महान ताजिम करो मुसलमान के हिंदुस्तान पटिए दिले हिंदुस्तान पटिए दिले नबी तो जहां हमारे ख्वाजा जी महान ताजिम करो मुसलमान। ए भाई एक कोई किसी का बाप नहीं भेजा ये रसूल पाक हजरत तकलीफ हो रहा आय हाय हाय पंडित तेरी घोरे देखो कि फुलटी फुटाले जोरे बोले एक खाजा के मानने वालों जोरे बोलो कि पंडित तेरे घोरे देखो कि फुलटी फुटाले ठाकुरेरी कानटी धोरे अरे दूध पान कोराले के पंडित राग देखे होगा पंडित राग देखे होगा आदि लो ईमान अमर खाजा जी मोहन ताजिम करो मुसलमान अमर खाजा जी मोहन ताजिम करो मुसलमान के हिंदुस्तान पटिए दिले हिंदुस्तान पटिए दिले नबी तो जहां अमर खाजा जी मोहन जोर से बोलो ख्वाजा मोहन नहीं है ख्वाजा गरीब नवाज साहब सुभान अल्लाह। अच्छा मेरे भाई ठीक है बंद कर देबो ए माइक एरকম থাক ভাই হ্যাঁ দারুণ মাইক বালা ভালো কিন্তু কি করবেন বলুন না আমরাও তো রাতের পর রাত জেগে আমাদেরও তো মেশিনটা খারাপ জোরে বলেন
কথাগুলো বুঝতে পারছেন না পারেন नहीं बात समझ में आ रही है तो आ रही है तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बच्ची रो कर करने लगी अब्बा मुझे बुरा भला मत कहो, लोगों के सामने ताना मत मारो, लोगों के सामने बेइज्जती मत करो, अगर इज्जत मुझे प्यारी है क्योंकि तेरी बेटी हो, मुझे इज्जत बहुत प्यारी है, मुझे मत मानो, मुझे मानो, मुझे गाली गुप्ता मत दो, मुझे बेइज्जती मत करो क्योंकि मैं ठाकुर को दूध पिला के आई हूँ, अपनी देवता को दूध पिला के आई हूँ। कहने लगे बेटी हम लोग का 14 खानदान गुजर गया, कितना पंडित आया और कितना पंडित गया, किसी ने दूध नहीं पिलाया, तो कैसे पिला दी? हम तो शिवलिंग में ढालते हैं और शिवलिंग में ढालते हैं तो वो बह के चला जाए। हे मुसलमानों सीना में हाथ रख के देखो, खुदा की कसम जो बात कहता हूँ कि वो तेरे सीना में उतर जाए, तेरे दिल में उतर जाए, ताकि खाजा करीबन नवाज जुमला औलिया किराम के मोहब्बत तेरे सीने के अंदर पैदा हो जाए। हे मुसलमानों जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तूने खरीद के खाजा मुझे अनमोल कर दिया। हे मुसलमानों अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। अब वो बेटी कहती है कि अब्बा अम्मा मुझे बुला भला मत कहो, मैं दूध पिला के आई हूँ। कहने लगे अच्छा बेटी, तो पड़ोस में से दानिश्वर लोग आए, कहने लगी बेटी अगर आज पिला के आई है तो कल भी तो पिएगा। आज के जो भी पान करिएছিস बेटी तो काल के होते थे ठाकुर का दूध पान करबे, अगर आज पिला के आई है बेटी तो बोल कल भी तो पिएगा। कहने लगे क्यों नहीं पिएगा, जो आज पिला के जिसको आई हूँ वो कल भी पिएगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने देखा और ऐसा चेहरा मेरे सीने मेरे सर के आंखों के सामने, मेरे सर के आंखों के सामने ऐसा नूरानी चेहरा नहीं देखा, क्योंकि खाजा बाबा कल्लर बोली आइनार कारी गो, खाजा बाबा आइनार बोली, खाजा बाबा अल्लाह रे बोली आइनार कारी गो, आइना बसाइया दो ना खाजा कोलो बेर भी। जोरे बोलो जोरे। आजकल का लड़का लोग कहता कि नहीं खाजा बाबा का क्या लेगा रे, हमरा ऐसा कर दे कि मोबाइल दिल के अंदर घुस जाए। बोलना ठीक, कहीं नमाज पढ़ने जाता है तो मोबाइल सामने है, गलत ना सही, जोर से बोलो। कहीं जलसा में जाए तो मोबाइल सामने में है। कहने लगे ये मोबाइल से प्यार करने वालों सुनो कि हमरा खाजा बाबा अल्लाह रे वाली आईना रे कारीगर, खाजा बाबा अल्लाह रे वाली आईना रे कारीगर, आईना बसाइया दाओ ना खाजा कलबेर ভিতর, আয়না বসাইয়া দাও না খাজা কলবের ভিতর, বিলায়াতের অধিকারী ও খাজা তুমি হিন্দাল ওয়ালি। জোরে বলে विलायत अधिकारी के विलायत किसको दिया गया हिंदुस्तान के धरती में कि विलायत अधिकारी ओ खाजा तुम हिंदल वली। अरे खाजा जारे दया करे खाजा जारे दया करे नाई कोनो तर दो खाजा बाबा अल्लाहर वली आईनार कारीगर। जोरे बोले ए बाबा जी हमार सोना मानिक, आईना देखा ना, आईना में चेहरा देखा जाता है, तो ये वो आईना है जिसमें चेहरा देखा जाता है। अगर दिल आईना हो जाए तो अरसे मोहल्ला दिखाई देता है। जोर से बोल। तो दिल को आईना करो, ये आईना देख के कोई फायदा नहीं, ये आईना में तेरा चेहरा नजर आता है। अगर दिल मेरे खाजा ने बना दिया, जो अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाह जलालुद्दीन मुल्तानी ने अगर बना दिया, अगर जुमला औलिया किराम बना दिया, जिनके मज़ारात के नूर से पाक है, अगर ये दिल को बना दिया तो यहाँ बैठोगे मदीना तेरा करीब आ जाएगा। हे मुसलमानों, वो मदीना देखना चाहते हो तो अपनी माँ के, अपने बाप के, अपनी माँ के, अपने बाप के चेहरे को देखा करो और अपनी माँ के कदम में जाकर के बोसा ले ले, जन्नत तेरे घर आ जाए। हाथ नहीं देता है और चिल्ला में घूमता है, माँ में माँ मरती है भूख में और चिल्ला में घूमता है। मौलाना हारून रशीद कहता है चिल्ला यहाँ नहीं, मक्का मदीना चला जा, सजदा करके पटक के मर जा। तेरी माँ राजी नहीं तो जन्नत का चाबी भी नहीं।
से बोलो। आज बोलता है माँ मरती है भूख में, पीर साहब को लेके आके खिलाता बड़ा शौक में। भूलना थी पीर साहब को लेके आके बिरयानी और कोफ्ता कबाब सब खिलाता है। अपनी माँ बैठी है टाट में, पूछता नहीं माँ तू खाई है कि नहीं, पूछता है कि हमारी सास खाई है कि। गलत ना सही, जोर से बोलो। पहले माँ को अदब करना यार। मैं नमाज बाद में पढ़ेगा। मौलाना हारून रशीद चिश्ती बोलता है कोई मौलवी से फतवा लो, कोई मौलवी से फतवा लो। खुदा की कसम अगर तुम चाहते हो कि अपनी इबादत कामयाब हो जाए, मेरी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, तो मेरे आका ने फरमाया अगर तुम चाहते हो, तुम हज लेना करना चाहते हो, तो तुम्हारी माँ को ऊंची जगह पे बैठा दे। तेरी माँ का चेहरा देखकर एक बार मोहब्बत के साथ अम्मी जान कह दे, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसका कदम चूम ले। तेरे किस्मत में एक हज नहीं 70 हज का सवाब लिखा जाएगा। माँ का चेहरा नहीं देखेगा, लल्लू की माँ का चेहरा देखेगा, बुल्टी की माँ का चेहरा देखेगा, सुल्टी की माँ का चेहरा देखेगा, अथवा की माँ की चेहरा देखेगा, रमानी की माँ का चेहरा देखेगा। गलत है सही? जोर से बोलो। आजकल के जवान, हे जवानों, जब तक सुधरोगे नहीं तुम तो तेरा नस्ल भी बर्बाद हो जाएगा। ए जवानों, हाथ पकड़ के कहता हूँ अपनी बीबी का चेहरा देखना भी इबादत है, वो अपने जगह पे है, मगर माँ का चेहरा देखना जन्नत की सनद है। जोर से बोलो। अरे बीबी को चूमना भी सवाब है और माँ के कदम में चूमना इबादत है। ए बाबा, अपनी बीबी को चूमता है तो बीबी को चूमने से पहले तेरी माँ का कदम चूम, तेरी माँ के कदम चूम ले तो माँ खुश होके आंचल उठा के दुआ कर दे तो अल्लाह के बारगाह का अर्श महल्ला हिलने लगता है। परवरदिगार पूछता है ए अर्श का खंभा तू क्यों हिलता है? कहने लगा हिलने का सबब है कि तेरा ये बंदा तेरी माँ के पैर का कदम के नीचे गिर करके बड़ा गिरा रहा है। उसकी माँ आंचल हाथ उठा दी है, दुआ के लिए हाथ उठा दी है। अल्लाह कहता है जा। उसकी माँ जब हाथ उठा दी है तो उसके तमाम गुनाह को मैं खुदाबंद करीम माफ कर। कोई मौलवी का चक्कर चला करके देखो, कोई मौलवी का चेहरा देख करके गुनाह माफ कर दे। कोई बेटा सनद दे, कोई मुफ्ती सनद दे, सनद नहीं दे सकता। जोर। मगर मेरे रसूल ने फरमाया माँ का चेहरा देखना भी इबादत है। माँ मरती है भूख में और मौली साहब को बुला के बिरयानी खिलाता है। अबे सुन, वैसा खाने वाला वो जो खाएगा वो भी तो कहाँ जाएगा वो खुद जाने, और जो खिला रहा है वो भी कहाँ जाएगा जानो। तो सबसे पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो। जोर से बोलो। अभी भी जिंदगी बाकी है, वक्त बाकी है मेरे भाइयों। मेरे माँ बाप के कदम में चले जाओ और जाकर के गिड़गिड़ाओ। वो भी ऐसे टाइम में जाओ जो तेरी बीवी भी तुझे ना देखे, तेरा बच्चा भी ना देखे, ताकि कोई ताना ना मारे। क्योंकि ऐसे वक्त में जा, माँ आराम से सोती है। अल्लाहु अकबर कबीरा, कदम में जा, उनके दोनों बड़े अंगूठे को पकड़ ले और आपने आंखों के आंसू को उस पर जा गिरा और अपने जबान से उनके तलवा को चाट। माँ खोलेगी, चाक खोलेगी, कहने लगी कौन? कहने लगा मैं समीर, मैं समीर। कहने लगे समीर हो, रहमत हो, करामत हो, मोहब्बत हो, क्या बात है? कहने लगे हो गई माँ, मैं अगर कोई खता किया हो, मैं अगर कोई तुमसे कुछ किसी तरह गलती किया हो तो तुम मुझे माफ कर दो अल्लाह के वास्ते। खुदा की कसम मगर मुस्कुरा के कह दे जा समीर मैंने तुझे माफ कर दिया। अल्लाह कहता है जा उसका नाम जन्नत के पत्ते में लिख दे। जोर से। आजकल का बेटा हे भाई गलत हो रहा कि ये कौन दिया है? हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा गरीब नवाज दिया है। जोर से बोलो। गौसे पाक है बगदाद में, हिंदुस्तान का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे ख्वाजा आपके ख्वाजा है। जोर से बोलो। वही ख्वाजा। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने लगे क्या बात है? कहने लगे इज्जत गमा के आई है। कहने लगी नहीं दूध पिला के आई हो। कहने लगे अगर वो दूध पिया है तो आज अगर पिया है तो कल भी तो पिएगा। कहने लगे जरूर पिएगा, कैसे नहीं पीता, जो आज पिया है वो कल भी पिएगा।
अच्छा भाई, आज जो हम चोरी करने के लिए तुम्हारे इस इलाका में आए हैं, तो कल भी तो हम आएंगे कि नहीं आएंगे? जोर से। चोरी करने आए हैं तो चोरी नहीं करेंगे, आज पूरा नहीं हुआ तो कल भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मेरे भाई अजीज मिल्लत इस्लामिया कहने लगे, हाँ क्यों नहीं, कैसे नहीं पीता, वो कल भी पिएगा। जोर से बोलो। बोले कि कल भी पिएगा ना? बोले हाँ। बोले चलो कल देखा जाएगा पंडित, तेरी बेटी सच है कि मेरा देवता सच है, ये कल ही फैसला होगा। चलो अपने अपने घर चलो। सब अपने अपने घर चले गए। दूसरा दिन सवेरे हुई तो बेटी को कहने लगा पंडित, ए बेटी चलने को तैयार है? कहने लगी आई एम रेडी। जोर से, आई एम रेडी, मैं एकदम फिट। कहने लगे कहाँ जाएंगे? कहने लगे चलो मंदिर में। कहने किस क्या करने जाओगे? कहने लगे कि वो देवता को मतलब दूध पिलाने के लिए। जोर से बोलो। पिएगा? कहने लगे हाँ बाबा, कल जो पिया है वो आज भी पिएगा। कल जो पी ले बड़न तो आज के पीबे न, कैसे न पीहन, हम देख ले, हम देख के छोड़े, कैसे न पीहन। कल पीले बड़न तो आज पीबे करन, हम जाएम करें, हम जाकर के ठाकुर मनैबे करें और पिलाइबे करें। जोर से बोलो अल्लाह अकबर कबीरा। ओ भोजपुरी भाई अगर कोई है तो भोजपुरी समझो। अल्लाह अकबर कबीरा करते कर पिलाई देबे। कहने लगे हाँ, कल जो बेटे ठाकुर को पिलाया है तो आज वो पिला के आ जाएगी। कहने लगे चलो। अब मंदिर के सामने भीड़ भड़का लग गया। अतला वाले गया, गोला वाले गया, खलसुतिया वाले गया, तनवा वाले गया, मोहनपुर वाले गया, करमपुर वाले गया, एगरा वाले आए, काठी वाले आए, तमाम लोग आ गए। आकर के ज्वाइंट हो गए। कहने लगे लोगों का भीड़ है, ठाकुर देख के परेशान है, आज बेटी का इज्जत का सवाल है, इधर देवता को दूध पिलाने वाला है, ये पिलाने वाली है, हम तमाम तमाशे बनाने वाले हैं। ऐ मुसलमानों, तमाशा मत करना, ये जलसागाह है, देखना है तो नजदीक आके देख, दूर में क्या रखा। मोहब्बत करना है तो महफिल में बैठ के देख, वो खड़े खड़े का रखा। चलो दूर में रहे। कहने लगे हम लोग दूर में रहेंगे। बोले काने? बोले बेसी होगा तो आगे ले लेंगे, सिन्नी आगे लेंगे। कहने लगे अरे खुदा अगर चाहे बैठने वाले को ज्यादा दे दे, खड़े वाले को कम दे। भाई आप, अरे भाई मुर्गी मुर्गी मुर्गी, अंडा 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 अंडा, और मुर्गी का अंडा कहाँ रहता है भाई? मुर्गी का अंडा वहाँ रखियो, मुर्गी यहाँ बैठाइयो, अंडा में बच्चा होगा तो। अरे भाई बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बच्चा होगा तो बच्चा होने के लिए शर्त क्या है कि मुर्गी जहां अंडा, जोर से बोलो, अंडा, अब वो अंडा को रखी पलक धप करके। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह कुल कायनात का कैसे सरताज है, कैसे अल्लाह को पूरा पूरा अशरफुल मखलूकात को बनाने वाला, सजाने वाला अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा वो खुदा कैसा है कि बगैर हॉल और दरवाजा के अंडा के जरिए में मुर्गी का बच्चा जो पैदा कर सकता है, तो अल्लाह के धरती में अल्लाह के वली को यहाँ पर जिंदा भी वो कर सकता है। ऐ मुसलमानों, जो अंडा है वो अंडा देखने में गोल है, कोई होल नहीं। अगर होल होगा तो उसका जितना पानी है सब बाहर निकलेगा। गलत है? तो वो अंडा को लेके बैठी है, उसके बाद मुर्गी लेके तावा में बैठी है, अंडा को रखती है और उसको ढांप करके लेके बैठी है। अब देखो ना, जो उसके अंदर तपिश पहुंचा, जो उसके अंदर गर्म पहुंचा, उसके अंदर वो बच्चा पैदा हुआ, और जो थोड़ा पालुक से जो उसका पंख है उससे जो बाहर हो गया, उसको आप लोग घोला डिम बोलते हैं, घोला हो गया। तो घोला अंडा हो गए। कहने लगे घोला अंडा का इतना खुशबू, यहाँ मारोगे मोहनपुर का आदमी रहने सके। गलत ना सही गो? जोर से बोलो। मेरी माँ बहन सब कहती नहीं, ये कौन मौली साहब को लेके आए रे, ये तो हम जगह बात कहती ने। हम कहे हम सब बोली बोल सकते हैं मगर तोल करके बोलते हैं, क्योंकि मैं खुदा की कसम तौबा करता हूँ, मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरी माँ का दुआ कर सकता है। जोर से बोलो। आप लोगों के छोटे बड़े सबके पैर का धूला मेरे सर पे है, मेरे पीर मुर्शिद के निगाह करम का सबका है। जोर से बोलो।
क्योंकि मैं आदत छोड़ दिया हूँ, उर्दू में बोलने की आदत खत्म कर दिया हूँ, क्योंकि बंगाल में ज्यादा बोलता हूँ इस वजह से, नहीं तो उर्दू में बोलता हूँ तो कम भी नहीं बोलूंगा। तो जब बोलूंगा तो वो करेंगे करम। ये है खाजा, वो है गौस, दोनों तरफ से हो रहा है कलम करम। अभी है आतला में मामला गरम, आज मरेगा वहां भी बेशरम। जोर से बोलो। वहाबी का नाम लेने में कुछ खराबी है क्या? अरे वो हम सुन्नी होने में कहलाने में डरते नहीं है, तो वहाबी बनने में काहे शर्माता है रे? हम हुसैनी हैं, हम यजीदी नहीं हैं, हम अली वाले हैं, हम औली वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम मिलाद वाले हैं, हम महफिल वाले हैं, हम नमाज वाले हैं, हम रोजा वाले हैं। मस्जिद हमारा, मकतब हमारा, मदरसा हमारा, मोहम्मद हमारा, मीम हमारा, मोहम्मद हमारा, मीम मदरसा हमारा। मदरसा लिखने जाओगे तो लिखोगे पहला मीम और मोहम्मद का पहला हर्फ है मीम। ये मीम के साथ जिसको मोहब्बत होगा उसी के जबान से निकलेगा नारे हैदरी। अरे अली का नारा लगाने से तो सीना चौड़ा होता है। तुम लोग गोला का आदमी किए सारे बाबू पतला का आदमी। या अली, या अली, अली 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 अली। सिर्फ आप लोग बोलेंगे अली अली, जोर से बोलो। काबा में विलायत अली अली, काबा में विलायत अली अली, मस्जिद में शहादत अली अली, मन कुंतो मौला अली अली, हम सबका मौला अली अली। 5 नारा पंजतन का एक नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। मेरे नबी ने फरमाया कि सुनो, अगर कुफ्र और मोमिन के अंदर फर्क करना चाहते हो तो अली का नारा लगा दो, तब तक के पता चल जाएगा कौन हक है और कौन बातिल है। बाबरे मेरा सोना, ए बाबाजी সোনামানিকের হাত জোড়ে করে অনুরোধ করে যাই, তোমাদের কদম ছুঁয়ে যাই, অনুরোধ করে যাই। বাপরে বাপ, লড়াই করে ইসলাম হয় না, ইসলাম মোহাব্বতের সঙ্গে হয়ে জোরে। मेरा ख्वाजा ने ऐसा जलवा दिखा दिया, ख्वाजा ने ऐसा जलवा दिखा दिया। अरे ठाकुर का कान पकड़ के दूध पिला दिया, अगले उंगली उठा तो पत्थर रुका दिया, और आना सगर को कासना में बुला लिया। वो ख्वाजा करिश्मा दिखा दिया, और बेदी को कलमा पढ़ा दिया, हम सबको मुसलमान बना दिया, कि हम सबको मुसलमान बना दिया। अरे मेरा दिल को काबा बना दिया, मेरा दिल को काबा बना दिया, अरे मेरा दिल को काबा बना दिया। जोर से बोलो कि वो लबे लबाब से पिला दिया। ओ पीरे मुरीदी पीने वालों, पीरी मुरीदी जाम पीने वालों, वो लबे लबाब से पिला दिया, वो नजर नजर से मिला दिया। कि मेरे ख्वाजा ने हाथ पकड़ के मौला से मिला दिया, मेरा दिल को काबा बना दिया, मेरा दिल को काबा बना दिया, मेरा दिल को काबा बना दिया। जोर से कहने लगे कल भी पिया तो आज भी पिलाएगा, कहने हाँ आई एम रेडी। कहने लगे बेटी चल, आज देखा जाएगा कैसे लगेगा हलचल। कहने लगे तू हलचल मचाएगी और हम तो उनके इश्क में झूमेंगे और ये कहेंगे कैसे नूरन चेहरा दिखा दिया, और ये हाथ में दूध पिला दिया, और वो कान पकड़ के मरोड़ दिया, और ठाकुर खुद तो चलने लगा। मेरा दिल को काबा बना दिया, मेरा दिल को काबा बना दिया, मेरा दिल को। हजरत ये हमारे शायर इस्लाम है, मैं तो गुनहगार हूँ, मेरे औकात कुछ नहीं है, मगर इतना है आप लोगों का मोहब्बत में अब तक बैठा दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने लगे बच्ची चल, कहने लगे चलो,
कहने लगे चल आज होगा हलचल। कहने लगे आज देख लेना ये मेहरबानी का नतीजा। अल्लाह अकबर कहने लगे चलो। तो सब चलने लगे और बेटी नया पोशाक नया कपड़ा पहन करके हाथ में लोटा और दूध लेके चलने लगी। इधर से गुजर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों में खींचातानी हो रहा है। बहुत सारे दुश्मन हैं वो इधर गुता मार रहे हैं। बेटा को देख लेंगे, बेटा को देख लेंगे। अरे भाई दुश्मन में अच्छा होता है नहीं, देख लेंगे बेटा को क्या करेगा देख लेंगे। इधर गुता गुती चल रहा है और मेरे ख्वाजा की दीवानी झूम रही है। अरे वो ख्वाजा तूने जब कल पिलाई लो आज पिलाइबो, हमरा कोनो टेंशन नहीं। तू तो ख्वाजा महाराजा है, तो हिंद का तो ये है राजा है कि इज्जत भी तू बचा देना, आज भी दूध पिला देना। कि मेरी इज्जत तो तेरे हाथ में, मेरी इज्जत तो तेरे हाथ में, आज इज्जत ख्वाजा बचा लेना। बच्ची डर झूम झूम करे, झूम झूम के कहती हर जाती है अल्लाह अकबर कबीरा। बाप है, अपना पड़ोसी है, दादा है, ताऊ है, सब पीछे में है। अल्लाह अकबर कबीरा। मंदिर का दरवाजा खुला, मंदिर के अंदर गए। जाने के बाद देवता को देखा, देखने के बाद कौन सा माना तवज्जो का तालीम खराब हो रहा, मौलाना बंद कर दूं, बंद कर दूं। आपका ही खाली ताल्लुक है। अल्लाह अकबर। कभी मैं देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि वो TTS है, TTS। जोर से बोलो टनाटन सुन्नी। जोरे बोलो अल्लाह अकबर कबीर। बड़ी कहने लगे कि चलो। कहने अल्लाह अकबर कबीर। मेरे ख्वाजा खाजगा गरीबन नवाज अली रहमत और रिजवान के मानने वालों मोहब्बतों के साथ सुन लो। जिसका आखिर भला उसका सब भला, जिसका शेष भला उसका, जोर से बोलो उसका। ये आखिर में दुआ लेना है कि नहीं? हाँ, आखिर में लेके जाओगे तो बोला या तो बड़ा लड़का को मानो नहीं तो सबसे छोटा लड़का को मानो। छोटा बाप या तो बड़ा लड़का को बेसी प्यार करे नहीं तो छोटा बच्चा को बेसी प्यार करे। करता है कि नहीं करता है? अल्लाह अकबर कबीरा करने लगे चलो। सब चलने लगे। ठाकुर जाकर के मंदिर का दरवाजा खोली और घुसी। और घुसने के बाद इन लोग सब बाहर है। कहने लगे ठाकुर दूध पी ले, देवता दूध पी ले। वो काय को पी, तो खड़ा का खड़ा बोलना ठीक। वो तो खड़ा का खड़ा है, वो हिलता भी नहीं, बोलता भी नहीं, चलता भी नहीं। बेजान पत्थर के तरह मूर्ति बना के खड़ा खड़ी है। कहने लगे पी ले पी ले पी ले दूध का प्याला, पी ले दूध का प्याला। ठाकुर न हिले न बोले। लोग ताना मारने लगे। कहने लगे ओ पंडित, कल तेरी बेटी जब जमा के आई है पर्दा डालने के लिए बात बोल दी है कि मैं दूध पिला के आई हूँ। अगर वो कल पिया था तो आज भी पीता, आज काहे नहीं पीता? लोग ताना मार रहे हैं, फिर बोलते हैं पी ले ये दूध का प्याला, तो पीता नहीं। जब चैश में आने लगी और आकर के कहती है ठाकुर पी ले दूध का प्याला, नहीं तो कल वाला बाबा बुलाऊंगी। पी ले दूध का प्याला, नहीं तो कल वाला बाबा बुलाऊंगी। कान पकड़ के दूध पिलाएगा, तो टीवी थप्पड़ खाएगा और मेरा कलमा जिंदा कराएगा। मेरा ख्वाजा हिंद का राजा। जोर से बोलो। अब कहने लगे कि ठाकुर पीना है तो पी ले, नहीं तो कल वाला बाबा बुलाओ। जैसे कल वाला बाबा का नाम लेना था, बुतों में जान आ गया, हाथों में लिया दूध का प्याला, पीने शुरू कर दिया। अब तमाम लोग देख के ताज्जुब बोलने लगे। पृथ्वीराज देख के तौकाने लगे, पृथ्वीराज चौहान देख के ताज्जुब, आयरो देख के ताज्जुब, गैरो देख के ताज्जुब, अपने देख के ताज्जुब, दूसरे देख करके ताज्जुब, सब ताज्जुब से खींच के कहने लगे अरे कल वाला बाबा कौन है? कहने लगे मैं उसको पहचानती तक नहीं, एक बार देखी हो, वो नूरानी सूरत वाला है, भोला वाला है।
जाएगा। हम बोले जानती नहीं, वो किधर से आया था? कहने लगा आया था पूरब के तरफ, गया पश्चिम के तरफ, आया था पश्चिम से, गया पूरब के तरफ, इधर से आया उधर से चला गया, मैं देखी नहीं। कहने लगी चल, किधर गए? कहने उधर। जाके देख रहे हैं मेरे ख्वाजा, आपके ख्वाजा तारागढ़ पहाड़ के नीचे बैठ के कर रहे अल्लाह 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 रब्बे जल्ले जलालहू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से बोल। मुसलमान लोग जिक्र करने के लिए कायल नहीं, आज मुसलमान जिक्र नहीं करता है, कलमा का जिक्र नहीं करता है। कलमा का जिक्र कर, जब दिल तेरा ताजा होगा तो खुदा की कसम मोहम्मद पे दरूद पड़ेगा तो नबी इस दिल में आके बैठेंगे और दिल तेरा दिल मदीना। कलमा नहीं पड़ता है, जोर से बोलो तो एक बार जोर से बोलो अल्लाह, और मचल के बोलो अल्लाह, और जोर से बोलो अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे ख्वाजा जिक्र कर रहे हैं, कहने लगे कल वाला बाबा, कहने लगे ये तो बेटा है, कहने लगे ही बाबा, कहने लगे हाँ, सब उसके कदम में आके गिरने लगे। कहने लगे क्या बात है? कहने लगे जो मेरे देवता को दूध पिला सकता है वो देवता के ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं। मेरे ख्वाजा, आपके ख्वाजा, जमीन के ख्वाजा, अतला के ख्वाजा, ओडिशा के ख्वाजा, वर्तमान के ख्वाजा, हिंदुस्तान का ख्वाजा, राजा राजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुम्मा अजमेरी, सुम्मा संजरी, वो कहते हैं अरे मेरी पूजा मत कर, पूजा करना है, बंदगी करना है, सर झुकाना है तो उसके बारगाह में झुका जिसके बारगाह में सारा कायनात झुका हुआ है। जा चल, मदीने वालों का हो जा, मदीना वाला तुझे अल्लाह वाला बना। अल्लाह खोजता है, चिल्ला में खोजता है अल्लाह मिलेगा, गल गल में खोजता है अल्लाह मिलेगा, अल्लाह मिलेगा अल्लाह वालों के नगर में। जोर से बोलो अल्लाह मिलेगा अल्लाह वालों के नगर में। सुनो, नमाज पढ़ोगे तो नमाजी होगे, हज करोगे तो हाजी कहलाओगे, अरे ज़कात दोगे तो दानी कहलाओगे, अल्लाहू अकबर कबीरा। रोजा रखोगे तो रोजेदार कहलाओगे, मगर ईमानदार नहीं कहलाओगे। ईमानदार कहलाने के लिए तुम्हारा सीना पाक होना चाहिए, तुम्हारी माँ का खून दूध भी पाक होना चाहिए और तेरा बाप का खून भी पाक होना चाहिए, तब जाके मौला अली का दर का गुलाम बनेगा। जो मौला अली का दर का गुलाम होगा वो रसूल के दर का कबूल होगा, जो रसूल के दर का कबूल होगा वो अल्लाह के दर का कबूल। ए बाबा गलत बोल रहे हैं, नापाक ए कुरान, हिमायल शरीफ, कुरान मजीद जो हमारे रिहल में रखा जाता है, ये कुरान शरीफ छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है। जोर से गलत बोल रहे हैं कि सही? इमाम साहब भाई पूछिए, मौलवी साहब भाई पूछिए, पीर साहब भाई पूछिए, हाफिज साहब भाई पूछिए। कहने लगे इस कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है। अल्लाहू अकबर कबीरा। और उम्मुल कुरान को छूने के लिए खून का पाक होना जरूरी है। जिसका खून पाकी है, जिसकी माँ के दूध में तहारत है, जिसके बाप के खून में शराफत है, वो मौला अली का दीवाना बने। जोर से बोलो। कहते अली का नाम लेते हो सब सिया हो गए। मेरे रसूल ने तो पहला दिया मौला अली। जोर से बोलो। अरे खाली नबी ने नहीं कहा, नबी कहते हैं मैं कोई बात नहीं कहता जब तक अल्लाह ना कह दे। जोर से बोलो। कुरान पढ़ने वालों पढ़ो, नोट करने वालों नोट करो, हाथ जोड़ करके भीख मांग रहा हूँ। अल्लाहू अकबर कबीरा। कहने लगे क्या बात है? कहने लगे ए बाबा तुम
जो ठाकुर को दूध पिला सकते हो तो तेरे कदम में हम तब सर झुका देंगे। कहने लगे नहीं, झुकाना चाहता है तो नबी का हो जा। जब नबी का हो जाएगा तो नबी के होने के लिए क्या करना है? कहने के लगे कि मेरे हाथ में हाथ दे दे और मैं जो तुझको तालीम और सबक देता हूँ उसको पढ़ ले। तो कहने लगे बाबा, जो ठाकुर को दूध पिला सकता है वो हमारे मुर्दा दिल को भी जिंदा कर सकता है। हाथ में हाथ लगा के कहता है कि तू मुझे अपना बना ले, अपना बना ले, अपना बना ले। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा, हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी मुही और महबूब में नहीं मेरा। जोर से बोलो। अल्लाह कहने लगा जो नबी तुझको जो तकलीफ देगा वो तकलीफ मुझे लगेगा। ए नबी, तुझे जो पकड़ेगा वो मेरा पकड़ेगा, मुझे पकड़ा। कुरान शरीफ का 26 पारा 9 से 10 नंबर आयत। जोर से बोलो। सूरा फतह 26 पारा सूरा फतह। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका व इन्नमा युबायिऊनल्लाह फौका अयदीहिम यदुल्लाह। जाओ कोनो हाफिज से पूछो, कोनो मौलवियों से पूछो, कोई फतवा वालों से पूछो, कोई तकरीर वालों से पूछो, कोई हुज्जाज कराम से पूछो। जाओ मौलाना अब्दुल वहीद खान साहब से पूछो कि मौलाना हारून रशीद चिश्ती ऐलान करके कह दे रहे हैं कि शदीद। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। ये आयत का माना करने से पहले सुन लीजिए मुसलमानों, मेरे नबी अल्लाहु अकबर कबीरा 1400 सहाबा को लिए बैते रिजवान में लेकर के कलमा पढ़ाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ा देना था। अल्लाहु अकबर कबीरा। कलमा पढ़ा के निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरानी आयत नाजिल हुआ और मेरे नबी को कहने लगे, हे नबी, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। हे नबी, जो तुम्हारे हाथ में मुरीद हुए, जो तुम्हारे हाथ में हाथ पकड़ के मुरीद किए हो, वो तू नहीं मुरीद किया है बल्कि मैं अल्लाह मुरीद किया हो। जोर से बोलो। नबी मुस्कुरा कर कहने लगे, खुदा तू कहाँ था? अब तो मैं यहाँ था, हाथ पकड़ा था, मेरा हाथ था, साहबा का हाथ था, दोनों का हाथ में हाथ पैबस था, तू कहाँ था? कहने लगे नबी अल्लाहु अकबर कबीरा। आय अल्लाह, ये मेरा मुरीद तू तेरा मुरीद, ये क्या बना रखा है? कहने लगे पकड़ना तेरा काम है, तेरे हाथ के अंदर जाना मेरा हाथ है। हर मौलवियों का निकलेगा जनाजा का बारात, क्योंकि ये लोग हाथ पकड़ते ही नहीं, दामन पकड़ते ही नहीं। तो कहने लगे जो दामन नहीं पकड़ेगा वो मेरा नबी का नहीं। तो दामन पकड़ना जरूरी है कि नहीं? तो दामन पकड़ने से पहले बहुत सोच समझ के पकड़ो बाबा। ये यहाँ का नहीं वहाँ का सौदा है। जोर से बोलो। ये दुनिया में भी तुम्हें रास्ता दिखाएगा, हशर के मैदान में भी बचाएगा। पीर अगर कामिल हो तो तुम्हें यहाँ भी बचाएगा और वहाँ भी बचाएगा। आज मुसलमानों, पार्टी करने वालों, पार्टी के लिए नारा लगाते हो तो इतना जोर से लगाते हो कि पूरा अतला घबरा के घर छोड़ने लगता है। ए मुसलमानों, ये पार्टी के लिए जीते हो तो ये क्या देगी तुम्हें? ये तो लेटरिन देगी और ये इंदिरावास देगी और क्या देगी? चावल रेशन देगी। ये 3 चीज देने वाली पार्टी है और हम वो पार्टी करते हैं, वो भी 3 चीज देगा, मगर वो अनमोल चीज है। दुनिया में सही रास्ता दिखाएगा, कब्र में जाने के बाद हमारा सवाल और जवाब देगा और हशर के मैदान में हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। कौन? ये पार्टी तो माटी के ऊपर और ये पार्टी माटी के भीतर भी माटी के ऊपर। ये पार्टी का झंडा माटी रहेगा तब गाड़ सकते हो। ये पार्टी का झंडा माटी के ऊपर जोर के सीना का ताकत लगा के गाड़ सकते हो, मगर कब्र के अंदर पार्टी का झंडा नहीं चलेगा। वहाँ मुस्तफा जाने रहमत का दरूद व सलाम चलेगा। बाबा तकलीफ हो रहा तो बंद कर दे। बोलेंगे तो सब बोल के हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हम वो मौलवी नहीं है कहेंगे कि दरूद पढ़ो, नहीं हम तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, तुम अपने पढ़ोगे तो हम बंद भी नहीं करेंगे।
ए भाई, पढ़ा के बोल बोल के ऐसा हालत कर दिया हम लोगों का मौलवी साहब लोग। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, ऐसा कर दिया है हालात। अबे ऐसा तू एकदम बम बन जा कि तू इधर से कहे सुभान अल्लाह, उधर से निकले जोर से बोलो। उसके दिल में ऐसा बस मोहब्बत ढुका दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज जमाना का हालत ऐसा करके रख दिया है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। बाप इंतकाल कर गया है, जनाजा तैयार है, जनाजा सामने है, बाप का डेड बॉडी सामने है, इमाम साहब है। अब मुक्तदी बेटा कहता है इमाम साहब बाप का नियत बोलो, ये जनाजा पढ़ेंगे, ये जनाजा का नियत बोलो, गलत की सही, जोर से बोलो। बेटा खड़ा है, खाली नियत जान लेगा तो क्या रे जनाजा हो जाएगा ना का रे? तो नियत जान के क्या करेगा रे? दरूद कौन पढ़ेगा रे? हैं सना कौन पढ़ेगा? दुआए मगफिरत कौन पढ़ेगा? ये मेरा बाप पढ़ेगा। जोर से बोलो। ए भाई ठीक है कि नहीं? जोर से बोलो। क्या समझते हो? खाली वाकिया पे वाकिया मत सुनो। सुनना चाहते हो तो जाओ आलिमों के पास। आलिम भी कम नहीं है, इमाम भी खतीब से कम नहीं है। ये तो मस्जिद में 7 दिन में एक बार तकरीर करते हैं। हम लोग को दावत देते हो तो आते हैं, वो तो बेगर दावत में ही तकरीर करते हैं। हर दिन तकरीर करते हैं कि नहीं? जोर से बोलो। फिर भी हम लोगों के अंदर असर नहीं होता। तो मेरे भाइयों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हाथ उठा के पहले बोलो या रसूल अल्लाह। तकलीफ हो रहा है बंद करेंगे? हाँ अब बंद करेंगे तो वो कोई नहीं कौन तो सुभान अल्लाह। समस्त कहिला मोर नबी आसीब, जवंत सुभान अल्लाह। समस्त कहिला मोर नबी आसीब, आदम कहिला मोर नबी आसीब, नूह कहिला मोर नबी आसीब, जमी कहिला मोर नबी आसीब, हर जमी कहिला मोर नबी आसीब, हर पीठीर नहीं मेरे नबूवत आसीब। से बोलो। अभी रुपया को लेके रंचिस का भीतर रखते हो, कहते हैं क्यों? कहने लगे कि इसमें सरकारी स्टैम्प है। मैंने कहा ये सरकारी स्टैम्प तो 2 दिन के बाद खराब हो जाएगा, तो इसको पैर के नीचे गिर जाएगा। मगर ये आमीना का लाल ऐसा स्टाम्प वाला है जिसका नाम मेहरे नबूवत है। जब ये स्टाम्प वालों का इतना ऐसा है, जब ये स्टाम्प वालों का इतना पावर है, इसके पास ये स्टाम्प वाला पैसा ज्यादा हो तो उसको बड़ा आदमी कहते हो। अगर ये स्टाम्प लगाने वाला ये प्रधानमंत्री का है, ये प्रधान मुख्यमंत्री का है, प्रधानमंत्री का है, अरे बैंक ऑफ इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। अगर ये इतना पावर वाला है तो जो कुल कायनात का मालिक जो नबी पे स्टाम्प लगा दे तो वो नबी कितना वाला। हम लोग जो वो नबी को पहचानेंगे नहीं, हम लोग खाली पार्टी करेंगे। चलना बे नई जगह ना तेरा घर तोड़ देगा। गलत ना सही? जोर से बोलो। हाँ अभी कहते रहमत बाबू कहते न जागा नहीं क्या रे, नई जगह ना तेरा कल से पानी बंद कर देगा। सोचा पानी जो है ना वो टेप का पानी बंद कर देगा। चल ले बाबू, नाक तक गुड़िया के चल। जाती हो कि नहीं जाती हो? ओ मुसलमानों, ये तो मजबूर में जाना, और एक आदमी शौक में जाता है। नहीं जाएगा तो लूटेगा कैसे? तो लूटने वाला मत बनो। हमारे मुस्तफ़ा तो लुटाने वाले हैं, मेरे गौसो ख्वाजा तो लुटाने वाले हैं, देने वाले हैं। चलो ऐसी जगह चलो जो देता है कभी लेता नहीं, और ये जमाना वाला देगा तो तेरा खून पसीना का कमाई ले लेगा। मगर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमा देता है उम्मत को बेगर कोनो डॉक्यूमेंट्स के। इतना देता, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। सरकार ने मुझको खत्म खुदा की कयामत के मैदान में हाथ पकड़ के उम्मती ऐलान कर दिया। इससे बढ़ के और क्या तोहफा लेगा? कोई पार्टी नहीं है कि मैशर के मैदान में बोलेगा ये मेरा पार्टी है, इसको छोड़ दो। कहने लगे नहीं, मेरा नबी पकड़ के कहेंगे ये मेरा उम्मती है, खुदा इसके जन्नत में जाने।
ए बाबा जी ये मैशन मनी तकलीफ हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा भाई बेसी आदमी रहने को नहीं, कम आदमी रहो, मगर सुनने वाला रहोगे एक आदमी तो काफी है। जोर से बोलो क्या भाई हैं मोती भाई, ठीक है ना? खराब नहीं बोल रहे हैं तुम? मचल के बोलो, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। हाथ को पन्हा में डालो, एकदम पूरा आसमान की तरफ हाथ करके बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी मोहब्बत के बाद मैं कितना लाया था, मैं तोहफा तो लाया था, बहुत देने के लिए भूल गया। मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, ये मेरे ख्वाजा है और ये ख्वाजा की बारगाह से थोड़ा सा हट के आता हूँ, यहाँ भी दूध केला पिला दिया मेरे ख्वाजा ने। और अल्लाह अकबर कबीरा, गौसे पाक का दरबार है। जोर से बोलो, गौसे पाक के दरबार है। गौसे पाक के दरबार में अल्लाह अकबर कबीरा, गौसे पाक के अब्बा का नाम अबू साले जंगी मुशी दोस्त, अल्लाह अकबर कबीरा, वो मस्जिद के गजला नदी के पार होकर के मस्जिद के इमाम है। अल्लाह अकबर कबीरा, एक औरत है, हाथ में लोटा है, एक हाथ में केला है, एक हाथ में दूध है। ये दूध और केला का लोटा लेके चल रही है और जाते जाते पान खा रही है और चूना एक हाथ में चूना ली, मुस्कुरा कर हंसते गुजर रही है और जाते जाते कहने लगी, हे बाबा कहाँ जा रहे हो? मेरे गौस, आपके गौस, जमी के गौस, आसमां के गौस, चांद के गौस, सूरज के गौस, पूरब के गौस, पश्चिम के गौस, हाउद के गौस, लाहौद के गौस, नासुक के गौस, गौस जमा, गौस पाक, अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब शुभानी, कुतुब रब्बानी, गौस समदानी। बचपन है अल्लाह अकबर कबीरा। किताब का नाम बैजतुल इसरार, सिर्रुल इसरार, इस किताब में लिखा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। रावी रिवाज करते हैं, कहते हैं कि शबे मैं 3 साल का था, हजरत गौस पाक अली 3 साल की उम्र में कहने लगी, माँ बड़ी खुशी खुशी है, कहाँ जा रही हो? कहने लगे वो नदी के उस पार है, एक अल्लाह वाला है, उसी के पास जा रही हूँ। कहने लगे क्या बात है? कहने लगे जा रही हूँ, वहाँ जाने से न क्या मन्नत पूरा होता है, जो कहते हैं जो मांगता है वो देते हैं। कहने लगे ऐसी बात है तो जा। तो चली गई, हंसते हंसते जा रही थी, जाके पहुंची, जाके कहती है अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए से मजार में जब जाओ अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, जोर से बोलो। हर कब्रिस्तान में जब जाओगे रे बाप, कहोगे अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, जोर से बोलो। तो वहाँ कुम यहाँ का क्यों? कहने लगे यहाँ एक का मालिक है, वहाँ हजारों लोग हैं। जोर से बोलो। ये वाहिद है, वहाँ जमा है, वहाँ तस्निया है, जमा है। सुनने वालों सुनो, नोट करो, इन नेट के जरिए से बहुत दूर दराज का मौलवी भी सुनता होगा, तो मौलवी भी बड़ा परेशान हो जाएगा। कहने लगे क्या बात है? तो उस मौलवी को खबर दे दो कि मेरे नबी ने फरमाया कब्रिस्तान के करीब से जब जाओ तो जाके सलाम दिया करो। तो सलाम देना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। मसला लेते जा। अभी आया है तो इस महफिल में औलियाए यादगार औलियाए कॉन्फ्रेंस में अगर आए हो तो कुछ तोहफा लेते जाओ। ये हसन हुसैन का तोहफा लेते जाओ। आखिर में झोली, ये खाली झोली भरता ले जा, दिल को मुस्तफा को बनाते चला जा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने फरमाया कि जा कब्रिस्तान के बगल से जब गुजरेगा तो कहना अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर अल मुमिनीन अल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये कहना, अगर इतना ना कह पाओ तो जाके कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जोर से बोलो। तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कह के कब्रिस्तान में गया तो सलाम देना तो सुन्नत है, जवाब देना। हमने पूछा कि अरे मौलवी साहब तुम तो कब्रिस्तान में सलाम करियो, जिंदा न मुर्दा? चचा बोलो, बच्चा भी बोलो, चचा भी बोलो, जवान भी बोलो, मेरे माँ बहने बोले मगर अपने पर्दा के आड़ में बोले। जोर से बोलो। माँ बहने भी सुभान अल्लाह बोलेंगे मगर होंठ खोलेंगे नहीं, भीतरे भीतरे बोलेंगे। जोर से बोलो। और नौजवानों तड़प के बोलेंगे सुभान। जोर से बोलो। बाप सलाम देना
सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अगर कोई किसी को सलाम नहीं दिया तो सुन्नत छोड़ दिया तो वो गुनाहगार ज्यादा नहीं होगा, मगर वाजिब तरक करने वाला गुनहगार है। मैंने पूछा मौलवी साहब तुमने जो सलाम दिया ये कब्र वाला जो है ये मुर्दा है कि जिंदा है? कहने लगे कब्र में तो मुर्दा वाला जाता है। मेरे नबी ने कहा अरे बेटा तू समझा नहीं, तेरी वो आंख में पावर कहा कि तू देखे। अल्लाह फरमा दिया अल्लाहु अकबर कबीरा, ईमान लाने वालों ये 7 चीजों पे ईमान लाना जरूरी है। ये ईमान लाने के लिए ये भी जानना जरूरी है से बादल मरने के बाद फिर तुमको जिंदा किया जाएगा। अगर इस पे ईमान नहीं है, जोर से बोलो, इस पे जब ईमान नहीं है ईमान रहेगा? जोर से बोलो। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व क़दरी खैरि व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत, मरने के बाद फिर तुमको जिंदा। जोर से बोलो। ये मौलवी लोग तो जिंदा देखा नहीं, कहने लगा मुर्दा ले गए, चलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जल्दी जल्दी दे रे, हलवा रोटी हो गया खाएंगे रे, भूलना भी अभी हलवा रोटी की बारी है ना भाई। ए शब बरात का चांद है, हलवा रोटी बनाते हो कि नहीं? तो फातिहा किसके नाम में दोगे? अगर वो है नहीं तो किसके नाम में बख्शाओगे? तो पता चलता है कि वो जिंदा है। जोर से बोलो। तो तुम उसको देख नहीं पाओगे, इसका माने तुम देखने पाओगे नहीं बोल के क्या हम देखने पाएंगे नहीं? जोर से बोलो। चांद नजर आ गया, कोई देखा नहीं मगर दूरबीन वाला देख रहा है, चांद आ गया। जोर से बोलना सही। अरे अल्लाह वालों का बात समझ रहे हो कि नहीं? भाई बंद कर देंगे, कष्ट हो रहे तो एक बार मैं चल के बोलो या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, नबी के उस पार गए, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो पता ये चला कब्रिस्तान में जाके सलाम देते हो, मेरे नबी ने कहा कि मुर्दा सलाम का जवाब भी देते हैं, तुम उसका रिश्तेदार में कौन लगते हो वो भी तुमको पहचानते हैं। अगर ये आदना कब्र वाला तेरा बाप जानी, तेरा बाप दगाबाज, तेरा बाप हरामी, तेरा बाप गद्दार लोगों के साथ बेइज्जती करके जब कब्र में जाके सुन सकता है तो मदीने वाले अल्लाहु अकबर कबीरा मदीने में रहकर के पूरा वार्ड का खबर रख सकता है। जोर से बोलो। इसमें कोई शक है? इंटरनेट का जमाना है, इतनी बड़ा मोबाइल में अमेरिका का खबर देख सकते हो, तो अमेरिका का ये खबर दिखाने वाला ये तो आम इंसान है, मगर मदीने से लेके अल्लाह तक पहुँचाने वाला मेरा नबी मुस्तफ़ा है। जोर से बोलो। इस लिहाज से मेरे भाइयों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो चले जा रही है, हंसते हंसते मचलते चले जा रही है, जाते जाते अल्लाहु अकबर कबीरा गौ से पर देखे, अल्लाहु अकबर कबीरा हंसते जा रही है। थोड़ी देर बाद आई, आने के बाद रोते हुई आई, मेरे गौ से पाक घेर लिए, कहने लगे क्या बात है माँ, माई आगे बढ़ना मत, माई का हो गया है तो मुझे बता दे, तेरी आंख के आंसू का क्यों आंसू क्यों है, तू रोती क्यों है, तू बता। कहने लगे बा तू छोटा बच्चा है ना समझे, तू नहीं समझेगा। कहने लगे क्या बात है बता। कहने लगे नहीं बच्चा तू मेरा रास्ता छोड़ दे, मेरे दोस्त आपके दोस्त आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी कहने लगे माँ जब तक तू बोलेगी नहीं ये बंदा रास्ता देगा। बोल अल्लाहु अकबर कबीरा, बोलने बोल। बच्चा कहते ये बच्चा, ये बच्चा तू क्या काम में आएगा मेरा। कहने लगे ये बच्चा कहीं काम आ जाए, ये बच्चा कहीं काम आ जाए, तेरा कोई काम में लग जाए। कहने लगे बच्चे रे हम बढ़े के पास गए, वो जब ना सका तू बच्चा क्या सकेगा। मेरे गौस अंदर अंदर कर रहे हैं कि अरे वो तो बच्चा है, वो तो बढ़ो के पास गई है, ये जो बच्चा जो चच्चा का चच्चा है तू अभी नहीं देखी है। कहने लगे बोल। कहने लगे बेटा बताओ क्या। मैं सब समझे, सब लोग कहते हैं अल्लाह के वली के पास जाने से उसका मुराद पूरा होता है, तो मैं तो गई थी मुराद पूरा नहीं हुआ। कहने लगे क्या बात है। कहने लगे मैं गई थी, इससे पहले मेरा 7 ठो लड़की है, 7 लड़की है।
अब मेरा शौहर करके भेजा है, अगर इस बार भी लड़की हो तो तुझे तलाक, जोर से बोलो मुसलमान, तलाक देना सुन लिए हो, खाली तलाक दे देंगे। वो बीच था किसका? जमीन कौन? वो बीच लाने वाला कौन? वो तो अपने मैके से नहीं लेके आई। ए मर्द संभल जा, अपने को आप कंट्रोल में ला और खुद समझ ये क्या है, मसला क्या है। कोई बुजुर्गों से जाके पूछो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी खड़े को कहती है, माँ ये जरा सी बात है तो कहने लगे हाँ, इससे पहले मेरा 7 लड़की है, आप हमारे पेट में। कहने लगे ये 12 अगर लड़की हो जाएगी तो तुझे तलाक दूंगी, तो तलाक दे दूंगा। तो ये कह के मुझे भेज दिया। तो मैं गई अल्लाह वालों के पास, अल्लाह वाले कह रहे हैं कि अभी भी मेरे पेट में बेटी है। क्या है? तो क्या होगा मेरा हाल सुन के बेटा? कहने लगे गौसे पाक कहने लगे, जा माँ वापस चली जा, और वही अल्लाह के वली को फिर सलाम कहना, और सलाम कहने के बाद कहना, ओ हुजूर अगर आप हमारा काम नहीं किए हैं तो दूध केला मेरा वापस कर दो। जब तुम काम करने सको नहीं तो हमरा पैसा तो पलट दो। गलत ना सही? अकल कौन दिया? गौसे पाक कहने लगे, माँ जाके कहना कि जब तू मेरा काम नहीं बना पाया तो कम से कम मेरा दूध और केला वापस कर दे। तुझे तो दिया था खाने के लिए, तू खा लिया, अब खा लेने के बाद मेरा काम नहीं हुआ तो मेरा दूध और केला वापस, बोलो वापस दे दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत गौसे पाक पीछे माँ आगे, तो वो जाकर के दरवाजा में गई और सलाम करने लगे, अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? ए माँ फिर आई काहे है बेटी, फिर काहे आई है? कहने लगी जब तुम मेरा काम करने सको नहीं तो मेरा दूध के लाठी वापस दो। तुम मेरा जब काम कर सको नहीं तो मेरा दूध केला, जोर से बोलो, दूध केला वापस कर। मेरे गौसे पाक पर्दा के आड़ में कहने लगे, माँ ये बात उनको बताना मत कि मैं सिखाया, अगर मेरी बात कह दोगे तो अब अच्छा नहीं है, मुझे भी मारेंगे तुझे भी मारेंगे। माँ इशारा कर रही, बेटा इशारा कर रहा है कि माँ मेरा नाम वहां मत लेना, ना तो बाबा मुझे भी मारेंगे तुझे भी छोड़ेंगे नहीं। बच्ची औरत जाके खड़ी होके कहती है, अम्मा जब हमारा काम नहीं बनाई है तो दूध केला वापस कर दो। कहने लगी बेटी ये तेरी बात नहीं, बोल कौन सिखा के भेजा है, कौन सिखा के भेजा है, तू बोल कौन सिखा के भेजा है, ये तेरी बात नहीं। क्योंकि अल्लाह वालों का बाप भी अल्लाह वाला और बेटा भी अल्लाह वाला होता है, खून जैसा होता है। किसी लिहाज से तो अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवा कहते हैं कि तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, जोर से बोलो सब घराना। हाय 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 अल्लाहु अकबर कबीरा। गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुभानी कह रहे कि माँ আমার নামটা নিও না, বাপ ভালো না, বাপ আমারেও মারবে তোমারেও মারবে মানা করতেছে। এমত সময় অবস্থায় আমার গৌসে পাকের আব্বা জান দেখতে পায় कि बच्चा बोलते बेटा कह रहा है कि अम्मा ने, बाप कहता बेटा ये दिन के लिए तुझे बनाया था, तू आदमी के सामने बेइज्जती कराएगा। गौसे पाक तकदीस में बेइज्जती की क्या बात है, जब काम नहीं कर सके हो तो दूध केला ही वापस कर दो। भूलना ठीक
कहने लगे दूध केला वापस कैसे करूंगा, खा लिया हूँ, दूध पी गया हूँ, वो तो पेट के अंदर चला गया, अब कैसे करके निकालूं, इसमें क्या कहूँगा, मैं झूठ बात कहूँगा। कहने लगे झूठ की कोई गुंजाइश नहीं, झूठ कहना नहीं है, जब काम नहीं कर सकते तो दूध केला वापस दो, इतना कहना था। मेरे गौसे पाक के अब्बा हजरत अबू सालेह जंग मुशी जोश एक छाप छोटे बच्चे बेटे गौसे पाक को देते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर एक झापड़ देना है, मेरे गौस ने उंगली उठा करके कहा अब्बा और एक चाटा मारेंगे नहीं, एक चाटा मारे तो तेरे ये औरत का साथ औलाद जो बाहर था वो लड़की को मैं लड़का बना दिया, और जो ये मारोगे तो कसम खाता हूँ एक बिगदाद के इलाका में कोई औरत पैदा नहीं होगी। एक चाचा मारे हो तो 7 गो बच्चा, बाहर जो लड़की थी उसको लड़का बना दिया हूँ, पेट में जो बेटी थी उसको बेटा। ये मेरे गौस हैं, अल्लाह के वली हैं, जोर से बोलो। ये है गौस हसनी हुसैनी, ये ख्वाजा खाजगा गरीबन नवाज, ये हसनी और हुसैनी, जोर से बोलो। ये हसनी है वो हुसैनी है, ये खून का रिश्ता कैसा है, वो बगदाद वाले हैं, ये अजमेर वाले हैं, और इनका तो है डिप्टी डिपार्टमेंट मदीने वाला है, जोर से बोलो। जब ये आदना का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा, इस पार का आलम है तो ऐसा है, तो उस पार का आलम क्या होगा। ऐ नौजवानों आओ, मैं हिंदुस्तान के धरती में रामगढ़ छत्तीसगढ़ के एक वाकया सुना करके अपने जलसा अपने तकरीर को समेट करके आखिरी लय तक ले जाऊं और सलातो सलाम का नजराना हो, क्योंकि ये अभी 3:30 बज गए, 3:30, तो हम ये 3 का मामला करेंगे, जोर से बोलो। इसीलिए आज से अल्लाह तबारक ताला मेरे नबी का सूरत है 3, जोर से बोलो। मेरे नबी का कितना सूरत है? 3 है। एक है सूरत हकीकी, एक है सूरत मलकी, एक है सूरत बसर, जोर से बोलो। जाओ तफसीर रूहुल बयान पढ़ो, किताब पढ़ने वालों पढ़ो, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इस्माइल हकी बुरूजी लिखते हैं कि सूरह मरियम लिखने जा करके ये लिख करके कहते हैं काफ या आई साथ, इसका मीनिंग लिखने जाकर कहते हैं कि मेरे नबी का सूरत 3 है। ये सूरत 3 होते हुए 3 जमाना सारा लोगों के लिए, 3 जमाना, हाल, मुस्तकबिल, माजी, भूतो वर्तमान भविष्यत अतीत, जोरे बोलो। जमीन आसमान महरुमा, जोर से बोलो। गलत बोल रहे हैं। चांद सूरज सितारा, जोर से बोलो। नमाज पढ़ने के लिए 3 चीज़ों का ज़रूरत है, सजदा देने वाला, सजदा लेने वाला और सजदा चाहिए, जोर से बोलो। ये 3 के ऊपर ख़त्म करूँगा, ये 3 के बाद बोलूँ तो खुदा की कसम मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं ये सबकी राज है दीन। अगर चिन्ह हो तो कुरान के पहला सफ़ा में लिखा है अलिफ लाम मीम। मेरे नबी ने कहा मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, जोर से बोलो। दूसरे औलिया बुजुर्गों के बारे में चलो, अल्लाहु अकबर कबीरा। जमालुल औलिया एक अल्लाह के वली है, अल्लाहु अकबर कबीरा। रामगढ़ छत्तीसगढ़ के जमीन पे है। रमजान का महीना आने वाला है, रमजान का महीना आ गया है, रमजान का महीना कुछ दिन बाद आने वाला है, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये शाबान का चांद है, इसके बाद रमजान का चांद आने वाला है, नजर आने वाला है। चांद नजर आ गया, अब जमालुल औलिया के दरबार में पहुंचे, मुरीद पहुंचे, अपना पहुंचे, बेगाना पहुंचे, कहने लगे ऐ हुजूर हमारी ये बड़ी मस्जिद है, ये रामगढ़ छत्तीसगढ़ के जामी मस्जिद है, सब मस्जिद में हाफिज मौजूद है, हमारे यहाँ एक मस्जिद में हाफिज चाहिए, एक इमाम चाहिए, कुरान की खत्म होगी, खत्म तरावी होगी, अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर हाफिज तलाश कर लो। मेरे जमालुल औलिया कहते हैं जाओ, कोई मदरसा में ढूंढो, कोई मकतब में चले जाओ, कोई दूसरे जगह चले जाओ, आलिमों के पास चले जाओ,
मंतला में चले जाओ, जंतपुर में चले जाओ, अरे गोला में चले जाओ, करकुआ में चले जाओ, शाबड़ा में चले जाओ, बहुत सारे हाफिज मिलेंगे। अरे गंदा गंदा हाफिज से काम नहीं। कहने लगे यहाँ ये जामे मस्जिद है, यहाँ पर हाफिज की जरूरत है और हाफिज भी कामिल होना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जमालुल औलिया कहते हैं तो मैं क्या करूं? कहने लगे हुजूर ये आजान हो गया है, अब ये मस्जिद में आजान हो रही है, सुनने वालों सुनो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। जमालुल औलिया के मस्जिद से आवाज हो रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजान हुजूर मगरिब की आजान हो चुकी है, ईशा के वक्त को और देर नहीं, 1 घंटा की देरी है, 45 मिनट की देरी है। हुजूर हाफिज जरूरत है। मेरे सरकार फरमाते हैं जमालुल औलिया हाफिज कहाँ से लाऊं, पैदा कर दो क्या? तो कहने लगे हुजूर अगर यहाँ हाफिज न हो तो मुसीबत हो जाए। कहने लगे क्या करोगे? कहने लगे चले जा, वो मस्जिद में बैठा है, वो मंदिर में बैठा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो ब्राह्मण को उठा के ले, जोर से बोलो, किसको उठा के लाने बोला है? ब्राह्मण। अच्छा ब्राह्मण क्या भाई करेगा? अल्लाहु अकबर पढ़ाएगा, क्या कहेगा? हरे कृष्ण हरे राम ओम नमस्तुस्ते नमस्तुस्ते नमः। यजुर्वेদের দ্বিতীয় খণ্ড বিশ্ব শ্লোকের মধ্যে ও আমার হিন্দু ভাইরা যদি কেউ শুনতেছেন আপনারা, যজুর্বেদের দ্বিতীয় খণ্ড বিশ্ব শ্লোকে পার্বতীজি যখন জিজ্ঞাসা করেছিল গুরুদেব আপনি খালি বুদ্ধ না আর কেউ বুদ্ধ আছে, তো তিনি সেই সময়কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন भले विष्णु जैसा गृहे पर दुर्भाग्य कसोमतं तन्नंग और तोतितं मिनं शिवासिदिनि विवासुदे बंगर गाति पुण्य गंधो नीलिस्परिसम। कहने लगे वो मोहम्मद आने वाले हैं। कहने लगे कहा संभले विष्णु जैसा गृह पर दुर्भागा, वो बापे नाम वो आएंगे काबा में, वो आएंगे काबा में। हो सरो सहायतम इल्लंग इल्लंग मुहम्मदम पुरुषोत्तम जयंतम मंगलम मंगलम मंगलम। जोर से बोलो। कहने लगे वो पुरुष बन के आएंगे, स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुरुष बन के आएंगे, वो नौजवान बन के आएंगे, वो सूरत वाला बन के आएंगे। शित्रो शिद्रतंग वो कट्टा कटाया बन्ना बनाया आएंगे, जन्नती लिबास पहन के आएंगे, हालत सजदा में आएंगे और उनके जबान में रब्बी हबली उम्मती का सदा होगा। ये मुसलमान हो, उसको रामायण यजुर्वेद लिखने वाला लिखता है भले विष्णु जैसा गृह पर दुर्भागा वो कसोमत से जाओ शुरू। उसका नाम होगा पहला हर्फ होगा मो और बाद में होगा दो, उसका नाम होगा मोहम्मद। कहते कहाँ आएगा? कहने लगे संभल। कहने लगे वो संभल में आएंगे। कहने लगे आएगा, उसका बाप का नाम क्या होगा? कहने लगे अल्लाहु अकबर कबीरा। संभल विष्णु यश। जोरे बोलो, जोर से बोलो। विष्णु यश इसका माना क्या है? कहने लगे अल्लाह का बंदा। अरबी में नाम लिखो तो नाम होगा अब्दुल्ला, उसका बाप का नाम होगा अब्दुल्ला। जोर से बोलो। माँ का क्या नाम होगा? वो सुमति होगी, उसका अरबी में नाम होगा मामना। जोर से बोलो। कहने लगे आमेना तो होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, आएगा तो हाँ, मगर बोलो बहुत सारे तो बच्चा आएंगे। कहने लगे नहीं, उसके बदन से जो पसीना निकलेगा और मिनंग शिबा से नीबासी बंगर गाती पुण्य गुंदोनलेस्प्रेसम। उनके जिस्म से जो पसीना निकलेगा वो पसीना इतनी खुशबू होगी कि अल्लाह के जन्नत में भी इतना खुशबू नहीं।
उसका बयान रामायण में, उसका बयान यजुर्वेद में, उसका बयान ऋग्वेद में। शुमल्लाहु अकबर कबीर प्रभु नवाई मर्दन आ गई, हल्क संग्राम में मर्दन आ गई, सूजा जाति से मर्दन आ गई। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। मेरा नबी का नाम हर जगह पे है। ए मुसलमानों, मेरा नबी का हो जा, सारा जहां तेरा हो जाए। अजीज, रातेर पर रात के बाद डिग्रे रात प्रोग्राम चल रहा है, मुसीबत पे मुसीबत है। और आप भी मुसीबत देंगे क्या? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे लिए नहीं, अपने अमल के लिए हाथ उठा के बोलो, अपने बाप माँ के लिए बोलो, अपने दादा दादी के लिए बोलो, कब्र वालों के लिए बोलो, मजार वालों के लिए बोलो, बाजार वालों के लिए हाथ नीचे नीचे करके बोलो, अल्लाह उसको सुधार दे। जोर से बोलो, अल्लाह उसको बंद कर दे। हजरत ए भाई, हजरत गौसे पाक जमालुल औलिया किसका बात कर रहे थे भाई? बोलो भाई, किसका बात कर रहे थे? जमालुल औलिया। हाफिज की जरूरत है, तो हाफिज कौन होगा? जो अली बाता पढ़ेगा, अली बेते पढ़ेगा, जो औज़ुबिल्लाह जाने, जो बिस्मिल्लाह जाने, जो कुल अल्लाह जाने, जो सूरह यासीन जाने, जो सूरह बकरा जाने, जो सूरह रहमान जाने, जो पूरा 30 पारा का कुरान का हाफिज होगा, वही ना मस्जिद में खत्म तरावी करेगा। कबीरा ये तो पंडित रहता है। मेरे अल्लाहु अकबर। ख्वाजा जमालुल औलिया कहते हैं, बेटा जा पंडित को बुला ला। तो पंडित आया, हाथ में लोटा, एक हाथ में सोटा, इधर है गोटा, इधर है तिलक आटा। जोर से बोल, समझ रहे हैं? इशारा ही काफी है। इधर है गोटा, हाथ में है लोटा, इधर काचा आटा और इधर तिलक लगा करके चला रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे जमालुल औलिया अल्लाह वाले कहते हैं, बेटा जा मस्जिद का इमाम बन जा। क्या गजबाली कर रहे हो? 40 साल तो हो गया, मैं यही हूँ, कभी नहीं बुलाया। और जब बुलाया है तो कहने लगे मस्जिद के इमाम बन जा। तो मैं कैसे इमाम बनूं? मैं तो कुछ जानू ना, मैं तो रुकू जानू ना, मैं तो सजदा जानू ना, मैं तो क़याम जानू ना, मैं तो रुकू जानू ना, मैं तो तशाहुद जानू ना, मैं तो सुभान अल्लाह जानू ना, मैं सुभान रब्बिल अज़ीम जानू ना, मैं तो कुछ जानू ना, मैं तो अरकान है कुछ ना जानो, तो कैसे करके इमामत बन जाओ? कहने लगा मेरी हुक्म है। कहने लगे ये हो नहीं सकता। कहने लगे पैर खींचने लगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। पंडित लिखता है कि मैं ये पैर को जो खींचूं, ये मुझ में ताप नहीं, पैर जैसे जमीन में जकड़ लिया। अल्लाह के वली जिस पे नजर कर दे, जर्रे को सितारा बना दे। जोर से बोलो। अबे मेरे खाजा गरीबन नवाज का ये खड़ाम शरीफ था, और जयपाल जादूगर को सर में पड़ता गया और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाता गया। जब उनकी जाने पाक पे इतना करामत, इतना मौजज़ा, इतना करामत भरपूर है, इतना ताकत है, जब खाजा का नालैन इतना पावर वाला, तो मेरे नबी का नालैन कितना पावर वाला होगा। मेरे औलिया किराम का सुनने वालों सुनो, आओ मैं तुम्हें समझाऊं, क्योंकि अभी ऐसा वक्त हो गया है कि अभी सबका जाने का मूड में है, तो सुनते जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जमालुल औलिया कहते हैं, क्या हुआ? बैठ जा, खोल दे काछा, फेंक दे लोटा, बैठ जा, जबान चूस ले। जबान अच्छा जीभ चूस लेने से हाफिज होगा? हमरा जीभ चूसोगे तो सारा खट्टा मीठा होगा, इनका छूंगोगे तो जर्दा पान का खुशबू आएगा, और कोई अगर बिरयानी खाई तो बिरयानी का खुशबू आएगा। गलत। कोई सुखटी चटनी देके खाई से तो उसका सुखटी बोई करेगा, कोई प्याज देके खाई से प्याज बोई करेगा। मगर मेरे अल्लाह का करम देखो, जमालुल औलिया बड़े मस्ती में आए, झूमते हुए कहने लगे, पंडित आ करीब में आ, मेरी जबान चुस ले। जीभ निकाले, जबान निकाले, चुस ले। तो चुसता गया, ये चुसना चुसता गया, ये चुस रहा है, ये चुस रहा है, ये चुस रहा है, इधर चुसना है। मेरे जमालुल औलिया जबान खींचते हैं, कहते हैं पंडित बोल कितना पारा याद हुआ? कहने लगे 10 पारा याद हो गया।
कितना पारा। अबे दूर का तकरीर तो बड़े सुनोगे, हिंदुस्तान का तकरीर तो पहले सुन ले, जोर से बोलो। अबे अल्लाह का तकरीर सुन ले, यहाँ पर कि अल्लाह के वली ने क्या से क्या गुल खिलाया है। बड़े बड़े बुजुर्गों देखते हैं, यहाँ एक अब्दाल बैठे हैं, यहाँ एक अल्लाह के वली बैठे हैं जो आज अल्लाह को संभाले हुए हैं। जोर से बोलो मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान की धरती में बैठा हूँ, हिंदुस्तान की बात करता हूँ, अरे रामगढ़ छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ। जमालुल औलिया जवान खींचे और कहने लगे कितना पारा हुआ, कहने लगे 10 पारा। फिर अब कहने लगे, फिर पीले पीले चूसने लगा। अब इतना चूसे, इतना चूसा, खींच लिए, कहने लगे कितना पारा हुआ, कहने लगे 20 पारा। पूछो आलिमों से, पूछो मुफ्ती इकराम से, पूछो मौलवियों से, पूछो मदरसा वालों से पूछो। बच्चा जब हाफिज बनता है 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल भी लग जाता है, नहीं लगता है। और मेरे खाजा गरीबन नवाज के मानने वालों, अल्लाह वाले बैठाते हैं और 10 मिनट भी लगा नहीं है, 20 पारा याद हो रहा है। जोर से बोलो। बंद कर रहे हैं, इसी पे अख्तिताम करेंगे। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर जबान चूसने लगे, कहने लगे चूस ले, फिर चूसे, फिर चूसने के बाद फिर खींचे। तो पंडित मचल के कहने लगा कि पढ़त पढ़त मोरी उमरी बीती, पढ़त पढ़त मोरी उमरी बीती, पढ़ नहीं पाया सिपारा। जमालुल औलिया तोहरी नजरिया, जब से लगी मैं पढ़ लिया 30 पारा। पढ़त पढ़त मोरी उमरी बीती, पढ़ नहीं पाया सिपारा। तोहरी नजरिया, जब से लगी मैं पढ़ लिया 30 पारा। जमालुल औलिया जबान चुसा दे तो हाफिज कुरान बना दे। सर पे हाथ रखे, कहने लगे पंडित देख, नीचे देख या ऊपर देख। कहने लगे पहले किधर देखेगा, कहने लगे आपकी मर्जी है। कहने लगे ऊपर देख, तो ऊपर देखते, कहने लगे मुझे अर्श महल्ला नजर आ रहा है। फिर हाथ रखते सर पे, कहने लगे देख नीचे, तो नीचे को देखा, कहने लगे क्या नजर आ रहा है, कहने लगे नीचे शराब नजर आ रहा है। कहने लगे बेटा आप क्या सिखाने की जरूरत है, कहने लगे हुजूर मैं उस वक्त कुछ नहीं था, इतना दिन पूछता रहा मगर एक जर्रा न सीखा, तूने ये कैसा पिला दिया, मुझे दीवाना बना के हाफिज कुरान बना दिया। तो मेरे अल्लाह वाले चाहें तो 1 मिनट में सबको फना से बका कर दे और बका से फना कर दे, चाहे तो अदना को आला कर दे। हे मुसलमानों, इस लिहाज से अगर खुद ही मिटाना चाहते हो, खुदा देखना चाहते हो, तो खुद ही मिटा दो, खुद को मिट जाओ। खुद को कहाँ मिटाओगे, ऐरू गैरू नत्तु खैरू में नहीं, कोई अल्लाह वालों के कदम में जाओ, कुर्बानी करो, तब चल के तुम्हारा तकदीर बदल जाएगा। अल्लाह तबारक ताला हम तमामों को सुनने से पहले मुझे अमल करके चलने की, सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे मेरे भाई गुजारिश करूंगा, बाप माँ का खिदमत जरूरी, नमाज भी जरूरी, हज भी जरूरी, रमज़ान रोजा भी जरूरी, शब बेरात भी जरूरी। जोर से बोलो, पड़ोसी का हक भी जरूरी है कि नहीं है, और पीर पकड़ना भी जरूरी। मगर ये गुरूर में मत रहो, मैं इतना इबादत किया हूँ तो जन्नत में जाऊंगा। इबादत करना है मगर मेरा नबी का वसीला जन्नत में ले जाएगा, मगर कोई इबादत सनत नहीं वो जन्नत में ले जाएगा। जन्नत का हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेरा नबी है, अली उसका दरवाजा है, हसन हुसैन नौजवानों का सरदार है, माँ फातिमा माँ बहनों के सरदार है। हम तमाम पंजतनी वाले हैं, पंजतन के शान करेंगे और औलिया कराम बुजुर्गों के कराम के नक्शे कदम पे चलेंगे, बाप माओं का खिदमत करेंगे, पड़ोसी का हक अदा करेंगे। अल्लाह अगर हमने कहने में सुनने में
किसी तरह की कोई कोताही और बेअदबी किसी को बुरी लगी हो तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ करना। आइए आप तमाम गवाह हो जाएं, सब पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबि व अतूबु इलैहि वजनबतु हमदन खतावन फलानियतन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिyyil अज़ीम अमनतु बिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या कि लव्वा करम तेरे हैं। आइए हम और आप दोनों आका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में